तो प्रभातमो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्सा जीवकान ग्रंथराज का। जीव समास प्ररूपनाथ के अंतर्गत हमने 102 से लेकर के 110 तक, 110 के 111 कितनी तक देखी हम लोगों ने गाथाएं। एक मिनट, मेरे ख्याल से 110 तक तो देखी हमने, 111 तक देखी। तो 102 से 111 ये मुख्यतः से क्या है, ये मध्यम अवगाहना को बताने वाली गाथाएं है। इनकी चर्चा हमने की। बीच में एक भाग जो हम लोगों से और भी विस्तृत जानकारी जिसके बारे में हमें जुटानी थी या उसके कैलकुलेशंस हमको देखने थे, वो कौन से है, 64 अवगाहना के जो यंत्र बनाया था। उसमें हमने गुणकार तो देख लिया, अधिककार तो देख लिया, किंतु साक्षात अवगाहना का प्रमाण कितना आता है। फिर पल्ले के असंख्यात विभाग से उसको गुणाकार करने के बाद क्या क्या होता है। सूक्ष्म निगोदिया की एक्चुअल घनांगुल का असंख्यात विभाग मतलब कितनी, कौन से वाले असंख्यात से उसकी अवगाहना है, ये सूक्ष्म विषय हम लोगों ने नहीं लिया था, क्योंकि उसके बारे में और डिटेल्स में सूत्र रूप में डाल करके आपको देना था, जिसकी पीडीएफ हमने आपको शनिवार के दिन भेज दी है। सबको मिली है क्या? उसमें 4 5 6 पेजेस और भी ऐड हो गए हैं। वो उन पेज उन उस विषय के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, सूक्ष्म गणित का विषय है, फिर भी भगवान की वाणी और कितनी सूक्ष्मता में उन्होंने जाकर के उसका वर्णन किया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और विशेष स्वाध्यायों के लिए भी ये बहुत रुचिकारक रहेगा, क्योंकि ये किस प्रकार से घनांगुल के असंख्यातवें भाग से शुरुआत होकर के संख्यात घनांगुल भाग तक कैसे पहुंचते हैं, ये आप लोग जब समझेंगे तो उसका एक आनंद अलग तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबको याद आ रहा है कि हम लोगों ने जब 64 अवगाहना यंत्र बताया, आज थोड़ी सी रिवीजन भी होगी। 64 अवगाहना यंत्र जो बनाया था, तो उसमें क्या किया था, पहले 16 प्रकार के जीवों को लिया, जीवों का वर्गीकरण पहले 16 प्रकार के लिया। उसमें से 11 जो है उनकी 3 3 श्रेणियां बनाई। मतलब पहले 5 को एक, पहले पहला चार्ट क्या बना, सूक्ष्म से सूक्ष्म की अवगाहना पहले 5 जीवों की करी, फिर बादर से बादर की 11 की करी, और उसके बाद में द्विइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के 5 जीव जो बच जाते हैं उनकी अलग तरीके से ये तीसरे चार्ट में हमने रखी। ये सभी 16 के 16 कौन थे, लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना वाले जीव थे। याद आ रही सबको? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो इसमें से जो पहले, अब 3 कोष्टक तो हम लोग पहुंच चुके थे। चौथा पांचवा छठा चार्ट कैसे बना था, तो पहले 5 जो सूक्ष्म जीव थे जिनको पहले चार्ट में हमने लब्धि अपर्याप्तक की अपेक्षा से रखा था, अब उन्हीं को यहां पर चौथे पांचवें छठे में निर्वृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, निवृत्त पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना और पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना, इस अपेक्षा से चौथा पांचवा छठा ये 3 हमने कर लिए पहले 5 जीवों के। वैसे अगले 6 जीवों के जो बादर से बादर थे, उनके हम लोगों ने 7वां 8वां और 9वां ये कोष्टक बना लिया। और बचे हुए जो 5 जीव थे उनका 10वां 11वां 12वां, इस प्रकार से ये 12 चार्ट्स के द्वारा हमने 64 अवगाहना यंत्र देखा। यहां तक की बातें सबको याद आनी है। अब समझदार कि नहीं समझा ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने समझाया करके बताया था, बस याद करना है इसको। ठीक है। अब इसमें से 1 नंबर के क्रमांक पर कौन सा जीव था, 1 नंबर के स्थान पर कौन सा जीव था, जल्दी 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 बोलना है, फटाफट एकदम से। अर्चना जैन दीदी बोलिए। भैया जी वंदना, सूक्ष्म नवोदिका लब्ध अपर्याप्त। बहुत बढ़िया, लब्धिया पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव था। ठीक है, अब इसकी अवगाहना कितनी है, इसकी अवगाहना कितनी है कनकमाला दीदी? आवली का असंख्यात भाग। आवली का असंख्यात भाग। पक्का? नहीं, वो कलकत्ता से कुसुम दीदी आपके साथ में आने को तैयार नहीं है, वो आपकी हाँ सरकार हाँ। में शामिल नहीं हो रही है। आवली का सगत भाग इंटू आवली का सगत इंटू बाकी नहीं नहीं, ऐसा चतुष्टांग। ऐसे ऐसे नहीं घनांगुल चलेगा, जय माता दी वाला नहीं चलेगा। चलो आप देख लो, आप बढ़िया से देख लो। कुसुम दीदी कलकत्ता बताइए। घनांगुल का असंख्यात्वा। बहुत बढ़िया। हाँ। घनांगुल घनक असंख्यातवा भाग है ना? तो चलिए बराबर। इसको सबसे पहले जानते हैं कि घनांगुल का असंख्यातवा भाग मतलब क्या।
सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आपके पीछे कोई रेडियो टीवी अगर आपके घर के सदस्य कोई चला रहे हैं तो कृपया उनको अपने रूम का दरवाजा घट्ट लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है बाद में नहीं तो और ये रिकॉर्डिंग में भी चला जाता है। तो मुख्यतः से आपको ये समझना है कि सूक्ष्म निगोदिया की घनांगुल की असंख्यात प्रमाण मतलब कितनी। तो ध्यान से सुनिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। ग्रंथों में वर्णन किस प्रकार से आया है। वो कहते हैं सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना का स्थान, मतलब जो अवगाहना है वो कैसी है, 19 बार पल्ले के असंख्यात विभाग से, 9 बार आवली के असंख्यात विभाग से, 22 बार एक अधिक आवली के असंख्यात विभाग से, और 9 बार संख्यात से भाजित है, तथा 22 बार आवली के असंख्यात विभाग से गुणित घनांगुल प्रमाण है। बोलो महावीर भगवान की जय। अब ये जो सारा कुछ लिखा है ये कितना समझा, यही इसी का अर्थ घनांगुल का संख्यात्मक भाग है। पर भाई वो समझे तो सही, वो समझे तो सही, वो कैसे समझेंगे। तो इसको पहले हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे गणित के माध्यम से सूत्र के माध्यम से इसको लिखेंगे, बड़ा आसान लगेगा आपको। ठीक है, आप अभी आपके सामने कॉपी पेन होना चाहिए और लिखना शुरू करना है। ठीक है, चलिए कैसे लिखना है तो अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं पहले। इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की थी हम लोगों ने, पर अभी फिर से और एक बार। चलिए, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? नहीं दिख रहा है, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो दिखेगा। अब शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा, उसी की तरफ ध्यान देना। दूसरा कुछ पढ़ोगे और चक्कर आ जाएगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखना है आचार्य भगवान ने क्या क्या दिखा। अब गुणकार यहां पर डैश लिया है, आगे बनाया है अवगाहना का प्रमाण। अवगाहना का प्रमाण मतलब साक्षात इतनी अवगाहना है। ठीक है, कितनी है। तो अब मैं यहां से फिर से वही शब्दों को दोहराता जो आचार्य ने लिखे हैं, आप यहां पर देख लेना। अब सबसे पहले यहां पर घ का अर्थ क्या है, घनांगुल। घ का अर्थ क्या है, घनांगुल। जो छोटा ए बनाया है, अंग्रेजी अक्षर ए, उसका अर्थ है आवली का असंख्यातवा भाग। एक ही अक्षर से हम पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, आवली का असंख्यातवा भाग। पी का अर्थ क्या है, पल्य का असंख्यातवा भाग। एस का अर्थ क्या है, संख्यात भाग, संख्यात। ठीक है, और उसके बाद में एक अधिक ए, इसका अर्थ क्या है, एक अधिक आवली का असंख्यातवा भाग। ये आपको अपने लिखना है। घ का अर्थ क्या है, घनांगुल। ई का अर्थ क्या है, आवली का असंख्यातवा भाग, या आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, आवली बटा असंख्यात, ये लिखना है। जो लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कॉपी पेन साइड में रखना, हाथ जोड़ करके बैठ जाना, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये लोहे के चने हैं। ठीक है, पहले सब सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, फिर आपकी क्वेरीज की तरफ आऊंगा मैं। घनांगुल का घ का मतलब है घनांगुल, ए मतलब आवली का असंख्यातवा भाग, एस मतलब संख्यात, संख्यात संख्या, जो संख्या संख्यात होती है वो संख्या, उसको एस। और पी मतलब पल्य बटा असंख्यात या पल्य का असंख्यातवा भाग। ठीक है, चलिए अब एक अधिक ए, एक अधिक ए, उसको क्या लिखेंगे, एक अधिक आवली का असंख्यातवा भाग, या एक अधिक आवली बटा असंख्यात।
अब और आगे लिखना है, जैसे चार्ट के नीचे लिख के दिया, देखिए, एस का नौवा घात, एस का नौवा घात सबसे नीचे दिख रहा है, एस रेज टू 9, जो अंग्रेजी समझते हैं, एस रेज टू 9, हिंदी वालों के लिए लिखना एस का नौवा घात। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछ देता हूं। आप दो को दो से गुना करोगे, दो को दो से गुना करोगे, कितना आएगा? 4 आता है। इसे क्या कहते हैं? दो का वर्ग कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। इसको लिखते कैसा है? दो का दूसरा घात, 2 रेस टू 2, लिखते कि नहीं लिखते हैं? बस बढ़िया। अब दो को अगर मान लो मैंने 3 बार गुणाकार कर दिया, 2 गुनीला 2 गुनीले 2, 2 गुना 2 गुना 2, तो उत्तर कितना आएगा? 8। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दो का घन कहते हैं। 3 बार गुना किया, दो का घन लिखेंगे कैसा? 2 रेस टू 3, दो का तीसरा घात, है ना? ऐसा लिखते हैं। तो अगर एस का नौवा घात लिखेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा? एस को एस से 9 बार गुना करना। ठीक है, एस मतलब क्या है? संख्यात को, संख्यात को संख्यात से 9 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? एस रेज टू 9, एस का नौवा घात। लिखिए, जबरदस्त हमारे स्वाध्याय है। अब मैं तो सोच के आया था कि 1 घंटा लगेगा, अगर आप 15 मिनट में एक पढ़ जाओगे तो अगले 25 मिनट क्या सिखाऊंगा मैं, है ना? चलिए, अगला, P⁻19, पी का 19वां घात, पी का 19वां घात मतलब P⁻19, इसका अर्थ क्या निकलेगा? कौन बताएगा? जल्दी से हाथ ऊपर करो, हल्का बढ़ जाएगा दीदी। पी को 19 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या? वो तो हो गया। मतलब बिल्कुल, पल्ले का संख्यात्मक भाग को 19 बार मल्टीप्लाई करें। पी, 19 बार मतलब 19 × 19 × 19। आहा आहा पी आहा इंटू आहा, पी इंटू पी पी को 19 बार करेंगे। पी पी हाँ, पी पल्ले को का पी से संख्या गुणा करना, पी से को पी 19 को बार गुना करेंगे। करना, पी से पी को गुना करना, पी से पी को गुना करना, ऐसा 19 बार करना है। 19 बार करेंगे, हाँ। मतलब क्या है? पल्ले के पल्ले के असंख्यात भाग को संख्यात्मक भाग पल्ले के को 19 असंख्यात बार भाग से मल्टीप्लाई 19 बार गुणा करना। करेंगे। क्लियर है सबको? पल्ले का पल्ले बटा असंख्यात गुना पल्ले बटा असंख्यात गुना पल्ले बटा असंख्यात गुना पल्ले बटा असंख्यात गुना पल्ले बटा असंख्यात, ऐसा 19 बार लिखोगे तब जाकर के क्या आएगा? पल्ले की असंख्यातवा 19वां भाग घातवा आएगा, मतलब P⁻19। क्लियर है? सुधा दीदी क्लियर हो रहा है? सीधी सी बात है। दो का घन कैसे निकालेंगे? दो को 3 बार गुणा करेंगे और लिखेंगे कैसे? दो के ऊपर 3 लिख देते हैं, मतलब दो को दो से ही 3 बार गुणा करना, है ना? आपको याद करना है। आप खुद जो स्कूल में पढ़े हुए याद नहीं करना है, आपने बचपन में हमको जो पढ़ाया ना 8वीं 9वीं में, वो याद करना है। ठीक है, चलो आगे। क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए, अब चलते आगे। अब A⁻22, ए का 22वां घात, इसको इसका अर्थ क्या होगा? ए का 22वां घात, रजनी जैन दीदी, क्या होगा? वंदना भैया जी। वंदना, एक 22 बार ये करना, क्या? इंटू, ए को 22 बार। भाई ए का 22 बार, ये तो समझ में आ गया, ए क्या है? आवली का संख्यात्मक भाग। हाँ, ये बताओ ना, फिर हमें कैसे याद आएगा? आवली के असंख्यातवें भाग को आवली के असंख्यातवें भाग से 22 बार गुना करने के बाद में A⁻22 आएगा, ए का 22वां घात आएगा। सबको क्लियर है? चलिए, 1 + ए ब्रैकेट में डालना और उसका 22वां घात। पारस पटनी साहब क्या बोलेंगे इसको? हाँ पारस, भैया क्या? क्या? ए देखो, 1 + ए और हाँ, उसका 22वां घात, क्या कहेंगे इसको? आवली का असंख्यात भाग में एक जोड़ के उसका उससे उसको बार बार 19 22 बार गुणा करना। आवली के असंख्यातवें भाग में एक को एक जोड़ जोड़कर करके
फिर उसका उसको उसी को उसी से 22 बार गुणा 22 बार करेंगे। ठीक है, ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब क्या है, एक अधिक अवधि का असंख्यात्वा भाग इस संख्या को इसी संख्या से 22 बार गुणा करना। ठीक है, क्लियर है दीपा दीदी, क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे पास दो खेड़कर दीदी आते, स्नेहा दीदी, स्तुषा दीदी, वैसे आज दीपा दीदी और शालिनी अम्मा साथ में बैठे हैं। चलिए, दो। अब इसको, अब क्या बात है, ये सब समझने के बाद अब सूक्ष्म निगोद या जीव की जगन्य अवगाहना को लिखना है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाना। ठीक है, देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी कॉपी में लिखना। आचार्य भगवान के शब्दों की अपेक्षा से जाओगे। सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने कि घनांगुल को भाजित करना है, तो क्या लिखेंगे? घनांगुल का घ लिखो, घनांगुल का घ, उसके नीचे लाइन लगा दो, क्योंकि भाजित करना है। अब किस किस से भाजित करना है? तो वो कह रहे हैं 9 बार संख्यात से। क्या कह रहे हैं? 9 बार संख्यात से। तो 9 बार संख्यात से कैसे लिखेंगे? s⁻⁹ s का 9वां घात, स्क्रीन पर देख लेना। ठीक है, तो लिखिए, वो लाइन के नीचे पहले लिखिए s का 9वां घात। अच्छा, और किससे भाजित करना है? 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग से। पल्ले का संख्यात्मक भाग क्या है? p, और उसका 19वां भाग, 19 रेज, मतलब p⁻⁹ तो s⁻⁹ गुना p⁻⁹, क्योंकि दोनों से भाजित करना है तो दोनों के बीच में गुणाकार का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो चलिए, घ बटा s का 9वां घात गुणा p का 19वां घात। अभी और किससे भाजित करना है? बोले 9 बार आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करना है। तो लिखिए उसके नीचे वही पर गुना a⁻⁹। ठीक है, अच्छा, और किससे भाजित करना है? तो कहते हैं एक अधिक आवली के असंख्यातवें भाग से 22 बार। क्या लिख रहे हैं? एक अधिक आवली के असंख्यातवें भाग से 22 बार। हमने क्या किया है, इसको आगे की क्रिया की अपेक्षा से थोड़ा इसको आगे हटाया है। ठीक है ना, क्या किया? गुणाकार करके आगे नीचे लिख दिया इसको। आप चाहिए तो वहीं पर आवली के असंख्यातवें भाग 9, उसी को गुना करके वहां नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए, और इन सब से भाजित करना है, और किससे गुना करना है? बोले 22 बार आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा करना है। तो करिए गुना, जैसे हमने लिखा यहां पर गुना a⁻²2। तो a⁻²2 और उसके नीचे एक अधिक a⁻²2 हमने थोड़ा सा साइड में निकाला। क्यों? क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इनको अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट किया गया है। ठीक है, चलिए, अर्थ वही होता। तो सबको समझ में आ गई बात? रजनी दीदी क्या नहीं समझा? भैया वो एक प्लस करेंगे तो 23 नहीं हो जाएगा? है, कैसे होगा? आवली एक, के आवली के संख्या के भाग में एक मिलाना है। हाँ। देखो सुनो, मेरे पास 10 है। ठीक है, 10 में 22 बार 10 को 10 से एक, गुणाकार करना है, तो एक संख्या आ जाएगी। 10 को 10 से 22 बार गुणाकार करना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? 10 को 22 बार 22वां घात आ जाएगा, लिखेंगे 10⁻²2 लिखेंगे इसको। और अब मैं कहूंगा 1+10 और इसका 22 रेज करेंगे तो क्या होगा? अब वो 11 का 11⁻22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आवाज कट गई आपकी भैया, मेरी सुनाई नहीं नहीं दी। कटी, मेरी आवाज नहीं कटी। नहीं, इधर नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा, आपकी वीडियो चली गई है। बात समझ नहीं। में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? मैं बोली ना, आपकी आवाज कट गई थी, मैं सुन नहीं अरे पाई। बट अब चलो फिर से मैं बताता हूं। 10 को 10 से 22 बार गुना करना,
और 10+1 इसको मतलब 11 को 22 बार गुणा करना, फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या आप 10 को 22 बार गुणा करके उसमें एक मिलाओगे? नहीं। नहीं समझा? अब इसको कम करके आपको मैं बताता हूं, चलो। 10 को 2 बार गुना करना है, हाँ। कितना आएगा? 20। है 10 को। जोड़ना नहीं है दीदी, गुणाकार करना है। 10 को 10 से गुना करना है। अच्छा, 100। 100 आएगा ना, मतलब 10 का वर्ग कैसे लिखोगे? 10⁻² इक्वल टू 100 ऐसा लिखोगे, ठीक है। अभी 10+1 ब्रैकेट में रखना और उसको रेज़ टू 2 करना, उसका वर्ग करना, कितना हो जाएगा? 10+1 11, और 11 का वर्ग कितना होगा? 121। 121। ठीक है। अब हाँ। ये हम बता रहे हैं, आप क्या कह रही हो कि 10⁻² करके एक मिला देना। अगर 10⁻² करेंगे तो 100 हो जाएगा, और उसमें अगर एक मिलाएंगे तो 101 हो जाएगा। हमको चाहिए 121, हाँ। है ना? तो अब देखो यहां पर, हमको ए को 22 रेज करके उसमें एक नहीं मिलाना है, हमको 1+a का 22 रेज करना है। समझ गई। आ गई बात क्लियर? हम्म। चलिए, हाँ हिमांगी दीदी। हाँ वंदना भैया। हाँ भैया बोलिए। इसको 1:22 प्लस a:22 ऐसे भी लिख सकते हैं ना? पर वो समझने के लिए, चूंकि आगे आचार्य भगवान जब अधिककार का प्रमाण बताएंगे, वो एक अधिक आवली का असंख्यात्मक ऐसा कहेंगे, क्योंकि एक एक भाग से उसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि करना है ना, जी। एक 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 भाग बढ़ाना है उसका। तो उसके लिए उन्होंने लिखा अधिककार कितना है, विशेष अधिक, विशेष अधिक कितना है, तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण अधिक, नहीं ऐसा उसकी नहीं वैल्यू तो लिखेंगे। सेम आएगी ना, उसका अर्थ आंसर सेम। अर्थ वही होता है। हाँ जी जी। जी भैया। a⁻22 प्लस b⁻22 इक्वल टू a+b ब्रैकेट रेस टू 22। राइट। बिल्कुल वही वही सूत्र है, नो प्रॉब्लम। जी जी। चलिए कुसुम छाबड़ा दीदी। भैया मेरी आवाज चली गई तो फिर वो एज 19 तक ही सुन पाई मैं। ये आवाज जाती क्यों है बीच बीच में? नेटवर्क खराब है क्या? आवाज बिल्कुल चली गई भैया। चलो ठीक है, अब मैं आगे आगे से आप लोगों की जिसकी आवाज चली जाएगी वो कृपया वीडियो को ठीक से फिर से देखना, क्योंकि बहुत नहीं तो लंबा हो जाएगा। ठीक है। आप कहां तक पहुंचे कुसुम दीदी? A:19। a⁻19 में मैंने नहीं बोला दीदी, देखो s⁻9 था, इंटू हाँ p⁻19 था, इंटू हाँ a⁻9 था। हाँ वहां तक हो गया। उसके आगे a इंटू a⁻, अब जो उसमें हमने बताया था कि 1+a⁻22 वो लिखा है क्या? नहीं। हाँ वो अब आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, उसको भी लिख लीजिए, और उसके ऊपर a⁻22 लिखना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमें एक अधिक आवली के असंख्यात भाग 22 बार भाजित करना है, और आवली के असंख्यात भाग से 22 बार गुणा करना है। तो गुना जहां करना है वहां ऊपर लिखा, जहां भाजित करना है वहां नीचे रखा। ठीक है कुसुम दीदी, ठीक है क्या? नहीं भैया नहीं समझ में आया। भाजित करना मतलब लाइन के नीचे लिखेंगे क्या ऊपर लिखेंगे? हाँ नीचे लिखेंगे। तो लिखा क्या? नहीं। क्यों नहीं? मैं तो अभी उसमें ही अटकी हुई 19। कहाँ अटके है? अच्छा लाइन ही नहीं मारी है। अभी देखो ए रेस टू देखो, ए रेस टू 22। घनांग को भाजित करना नहीं है, घनांगुल को असंख्यात व कौन सा असंख्यात, ये आचार्य भगवान बता रहे हैं। घनांगुल को असंख्यात व भाग मतलब कौन सा असंख्यात, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, आप जैसा लिखा है वहां पर वैसे लिख लीजिएगा, आप अगले आगे अपने आप समझ में आएगा। पारस जी पूछिए। भैया जी SPA अपने आचार्यों ने इसी भाषा में लिखा है क्या? नहीं नहीं, ये हम लोग क्या है ना, सूत्र लिखने के लिए हमें वहां टाइप करने के लिए प्रॉब्लम आती है, अच्छा अच्छा। इसीलिए इसको SPA में लिखा है। अगर आपको चाहिए तो संख्यात के लिए स लिख सकते हैं, पल्लक के लिए प लिख सकते हैं, ए के लिए आवली के लिए आ लिख सकते हैं, जो जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ना? ठीक है ठीक है भैया। आचार्यों की पद्धत बहुत अलग है, वो हम हाँ लोग हाँ। मैं बता पा रहा हूं, और ना उसको आप लिख पाओगे।
क्योंकि उन्होंने वो विरलन करना वगैरह उस तरीके से बताया है उन्होंने। ठीक है ना। तो ये जैसे लिखा है वैसे हम आधुनिक गणित के अपेक्षा से आपको बता रहे हैं, और ये इजी है क्योंकि समझने के लिए इजी है वो। चलिए, और किसका प्रश्न है? सबको यहां तक तो क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि सूक्ष्म निगोदिया जबकि लब्ध पर्याप्त जीव की जगन्य अवगाहना कितनी है, तो घनांगुल को संख्यात से 9 बार भाजित करते, पल्ले के संख्यात भाग को 19 बार भाजित करके, आवली के संख्यात भाग को 9 बार भाजित करके, एक अधिक आवली के संख्यात भाग को 22 बार भाजित करके, और आवली के संख्यात भाग को 22 बार गुणित करके। ये किसको गुणित करना है? घनांगुल को। तो ये जो है ये आएगी सूक्ष्म निगोदिया की जगन्य अवगाहना। क्लियर? एक बार बोलो हाँ। चलो अब आगे चलते, अब दूसरे स्थान पर आ जाइए। दूसरे स्थान पर कौन जीव है? देखो चार्ट में, सूक्ष्म वायुकाई की जगन्य अवगाहना। हाँ कुसुम दीदी। भाजित तो बाद में करेंगे ना, पहले तो उनको सबको गुणित करेंगे ना, संख्यात को 9 बार गुणा गुणा, पल्ले को 19 बार गुणा गुणा। वो किया ना, S9 का मतलब ही सब संख्यात को 9 बार गुणा हाँ, गणित करके फिर वो भाजित होगा ना। 9 बार संख्यात से भाजित। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? 9 बार संख्यात, पहले 9 बार संख्यात मतलब S9 और उससे भाजित। नहीं, अब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे संख्यात की कोई प्रज्यूम संख्या हमारी दी हुई है, उसको हम 9 बार देखो 2 इंटू 2 आचार्य इंटू उनको 2 शब्द, इंटू 2 आचार्य इंटू 9 उनको टाइम करते हैं। सुनो, आचार्य के शब्दों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? उन्होंने क्या कहा? 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग से भाजित करना। वो ठीक है, भाजित तो मैं समझने के लिए बोल रही हूँ कि भाजित करना ठीक है, भाजित तो होगा ही। हाँ नीचे संख्या है तो भाजित तो है ही, हाँ। लेकिन हमें पहले उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी ना, वर्ग है जो। कैसे निकालेंगे? संख्यात को 9 बार आपने गुना कर दिया तो S9 यही आएगा, ठीक बात, क्योंकि संख्यात ही आएगा। संख्यात कौन सी है ये पता नहीं है। पल्ले के असंख्यातवें भाग को 19 बार गुणा करना है, तो वो क्या आएगा? P⁻19 आएगा। इसके बिना कोई आएगा ही नहीं वहां पर उत्तर, तो वही वहां लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ, क्लियर हुआ है वो ठीक बात है, संख्यात का क्योंकि संख्यात ही आएगा। आप सबसे पहली बात, 9 बार संख्यात, 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग, 9 बार आवली के असंख्यातवें भाग, इन तीन को गुणाकार करके एक संख्या आएगी। कौन सी आएगी? S9, P⁻19 और A⁹ ये संख्या आएगी इनको गुणाकार करने से। तो यही आप ब्रैकेट में डाल करके इसी से घनांगुल को भाजित करना है, तो इसी को घनांगुल के नीचे लिख दो, वही किया है। ठीक है, वो लिखा। ठीक 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 है। प्रमोद जी। कह रहा है जैसे A9 है, ऊपर A22 है, तो इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? वो हमने जानबूझ करके नहीं किया। अच्छा। वो जानबूझ करके नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें आचार्यों ने अवगाहना यंत्र में जो गुणकार बनाया है, वो गुणकार की अपेक्षा से उसको हमको निकालते निकालते जाना है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए नहीं किया है। चलिए हेमांगी दीदी। भैया हमें पूछना था, आपने जो दूसरा वाला है ना, A1 + A⁻22, हम्म तो पीडीएफ में आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद में रखा है, और अभी आपने पहले घ के नीचे बोला। वो अर्थ ये की है क्योंकि घ के ऊपर आप आवधि के 22वां घात जो है उससे गुणाकार करेंगे। अभी जो हमने लिखा है उसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? आप 1 + A⁻22 को आप नीचे लेंगे और A को 22 बार A⁻22 जो है वो घ के साथ ले लेंगे। अर्थ वही है, बट हमने उसको अलग निकालने का कारण आगे समझ में आएगा, क्योंकि वो अधिककार की अपेक्षा से है। वो अधिककार में वो घटते 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 जाएगा। हाँ, मतलब दोनों की अमाउंट सेम ही, वैल्यू सेम ही आएगी हाँ बस। तो ये है, बीच में गुणाकार का जो बड़ा वाला चिन्ह है उसको हटा करके ऊपर के A⁻22 आप घ के बाजू में लिखो और 1 + A⁻22 नीचे वाले के साथ में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही अर्थ है। बस वही क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अर्थ वही है उसका। चलिए अब आ जाइए दूसरे नंबर पर, सूक्ष्म वायुकाई की जगन्य अवगाहना।
अब ये कितनी है? आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले क्रमांक की अवगाहना जितनी है उसको आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणा करना। क्लियर? मतलब ऊपर जो हमने सूक्ष्म निगोदिया की लिखी थी उसको एज इट इज नीचे लिखेंगे और उसको ए से गुना करेंगे। ए मतलब अवधि का असंख्यात भाग। देखो क्या होगा, अब पहले चार्ट के ऊपर देखो, हमने करके दिखाया उसको। देखो क्या किया है, ए का अर्थ क्या होता है? ए डिवाइडेड बाय 1, ए बटा ए का अर्थ होता है ए, है ना? होता है ना? ए लिखने की जगह पर ए बटा 1 लिखेंगे तो चलेगा ना? अरे हाथ तो बोलो, इतना गणित कठिन नहीं है। 10 का अर्थ 10 बटा 1 होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। ठीक है, तो ए बटा है। अब वो जो ए है उस ए को हमने नीचे जो a⁹ था उसको 1 से घटा दिया, ऊपर के ए को काटा और इधर 9 का 8 किया। समझ में आ गई बात? बाकी का जो तथ्य हो कहीं पर फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ में आ गई? ये समझ में नहीं आएगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। रेखा दीदी, वहां एक कम क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर ए को भी काट दिया ना, आवली के असंख्यात भाग से गुना करना था। हाँ, तो आवली का असंख्यात भाग ऊपर भी है और आवली के असंख्यात भाग 9 बार गुना करने वाला नीचे भी है, तो उसमें से एक को काट दिया हमने। 9 की जगह पर 8 बार हो गया और ऊपर हमारा आवली असंख्यात भाग वो काट निकाल दिया हमने। ठीक है, जैसे 1/4 अगर है, 1/4 1/4 अगर है, और 4 को आपने कैसे लिखा है? 2⁻² लिखा है आपने। ठीक है, और अगर इसको आप अगर 2 से गुना करोगे, इसको 1/4 को मतलब 1/2⁻², इसको अगर आप 2 से गुना करोगे तो क्या करोगे? 2 और 2 था वो 2 को 1 कर दोगे काट करके, मतलब नीचे 2 बच जाएगा। तो 1/4 को 2 से गुना करने से 1/2 आएगा, अर्थ वही होता है। ठीक है, हाँ। चलिए डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, ये जो एक को आपने ए का 8 किया तो ए ऊपर फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो ए से ए तो कट गया ना। तो काट दिया ना भाई। ये तो पहले अगर मैं लिखोगे सीधा सुनो, अगर मैं सीधा 8 लिखूं तो आप क्या बोलोगे? भैया वो कहाँ गया, आपने कैसे काटा? तो हमने पहले लिखा उसको और काट करके दिखाया है। ए के ऊपर भी काट मारी है, 9 के ऊपर भी काट मारी है, और ऊपर के 8 आ गया वहां पर। नहीं दिखा नहीं तो ठीक है, ठीक है। हाँ तो काट मारी है वहां पर, ठीक है ना? अच्छा, स्मिता दीदी, स्मिता दोषी दीदी। हा समजलं भैया, कारण मला पण ते ए आणि A1 घेऊन परत इथे 8 कसं आलं तेच लक्षात आलं वो नव्हतं. लाइन है वहां पर, उसको काट दिया है। ठीक है ना, आप भी काटना। आप लिखो, आप लोग अपनी कॉपी में बनाओ, स्क्रीन के ऊपर तो एक रेफरेंस दिया है मैंने, आप अपनी कॉपी में लिखा के आपने। हाँ चलो, अनिता पहाड़ी दीदी बोलो। सर जब एक ए से 9 में से एक कट गया तो ऊपर A/1 नहीं लिखने की जरूरत ना? वो काट दिया ना दीदी। तो फिर इधर ए एक्स्ट्रा क्यों लिख लिया वहां पर? क्या ये लिखा एक्स्ट्रा? A/1 लिखा ना वो। तो 1 का कोई मतलब होता है कि 1 से गुणाकार करो, सामने में वही नहीं 1 से मतलब नहीं, लेकिन ऊपर जो ए लिया वो नीचे का 9 में से 9 ए का 9 में से एक 1 कम। जैसे 9 में से 1 को कम कर दिया, ऊपर 1 को काट दिया। तो फिर वो ऊपर ए क्यों लिखा वापस, ऐसा बोल रही हूँ। किधर लिखा? A⁻1 लिखा ना? नहीं भाई, ए लिखा है, 1 को काट के दिया है। वो जैसे हम लिखते हैं बोर्ड पेड़ के ऊपर, अरे बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए मेरे पास बोर्ड है क्या? नहीं। हाँ तो ए लिखा और ए को काटा और 9 को काट करके 8 लिखा। सुनो 1 मिनट सुनो, अब नीचे जाओ, उसके 3 नंबर पर चले जाओ। 3 नंबर में क्या लिखा है? A⁻8 था ना, A के 9 लिया मैंने, 8 लिखा है, और आगे आवली का संख्या तो भाग का अगला वाला ए लिया है। ठीक है, तो आप लोग समझो उसको ए को काट पा रहा है, पहली बात। ज्यादा उसमें घुसो नहीं, सीधा गणित है वो। ठीक है, हाँ शैला दीदी चलो, समझने वाली बात है, उसमें ऊपर डिस्कशन कर लो। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना, इसका मतलब ये आवली का असंख्यात भाग बढ़ते बढ़ते ही जाएगा हर जीव में, मतलब ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? 64 अवगाहन यंत्र में क्या है?
जब सूक्ष्म से सूक्ष्म को तक जाते हो तो आवली के संख्या के भाग प्रमाण गुणाकार करते हो कि नहीं करते हो? वही गुणाकार करते जा रहे हैं और साक्षात अवगाहना निकाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सबको? एक बात फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे वे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वैसे ही यहां पर लिखा है, और जहां पर कट करना है वहां कट कर दिया है। ठीक है, लिखो। अब क्या हो जाएगा? अब दूसरे में क्या क्या रह गया? दूसरे में सब कुछ पहले जैसा रह गया, सिर्फ a⁹ था, वहां पर a⁸ हो गया। ठीक है, अब इसको नीचे ले लो तीसरे नंबर पर, क्योंकि अब 2 नंबर की जो अवगाहना रह गई है उसको फिर से आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण गुना करना है। आप स्क्रीन पर नहीं देखना, अपने यहां लिख देना, अपनी कॉपी में करना। अब 2 नंबर पर जो आई थी, 2 नंबर पर क्या आया था? क्या बचा उसका? अभी घ बटा s⁹ गुना p⁻⁹ गुना a⁸ हो गया था, गुना a⁻22 बटा 1 + a⁻22। इसको आपने 3 नंबर पर ले लिया। अभी जो 2 नंबर पर बच गया था उसको 3 नंबर में ले लिया, और 3 नंबर पर लेकर के क्या करेंगे? 2 नंबर से 3 नंबर में आने के लिए आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण आपको गुना करना है। तो आप क्या करोगे? ए से गुना कर लोगे, उसको कर लो। तो तीसरे में क्या लिखा? ए का अर्थ होता है a/1 गुणा घ से नीचे s⁹ वैसा ही रहेगा, p⁻⁹ वैसा ही रहेगा, और जो a⁸ हुआ था उसको अब 1 को कम करना है, क्योंकि आवली का असंख्यात विभाग से गुणा कर रहे हैं ऊपर, तो 1 भाग कम हो जाएगा, तो 8 से 7 बन जाएंगे। 8 से 7 बन जाएंगे। अरविंद जी क्लियर है? चलिए 8 से 7 रह गए। वैसे ही चौथे में आएंगे तो अब क्या होगा? जो तीसरे वाला उत्तर था, तीसरे वाले उत्तर को आवली के असंख्यात विभाग से फिर से गुणा करना है। मतलब क्या होगा? वो वाला नया 1 कट जाएगा और हमारा 7 a⁻7 जो था वो अब a⁻6 हो जाएगा। वहां से फिर 5वें पर आ जाइए, सूक्ष्म पृथ्वी का एक में, वहां भी आवली के असंख्यात विभाग से गुणाकार करना है पहले वाली संख्या को, तो वो नया वाला आवली का असंख्यात विभाग कट जाएगा और a⁻6 की जगह a⁻5 आएगा। यहां तक सब लोग पहुंचे? आचार्यों ने 3 लाइन में लिखा है, मैंने इतना चार्ट बनाया उसका। आप थोड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा ना। पारस जी बोलिए। ये a/1 जो दिया है इसका समझ में नहीं आया मुझे। तो देखो, पहली वाली संख्या जो अवगाहना है, हाँ पीछे वाली अवगाहना को नई वाली अवगाहना में जब लाते हैं तब आवली की संख्या के भाग गुना बड़ी है ना वो। अच्छा, वो उसको उसको ले लिए पूरा आवली। हाँ, तो वो गुणकार लिखाया आवली का संख्यात्वा भाग है, और उससे उसको गुणित कर दिया, तब जाकर के उसकी अवगाहना आएगी। अच्छा अच्छा, तो चौथे की अवगाहना तीसरे को आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से गुणा करने से आ जाएगी। वो गुणकार दिया गया है, और इसीलिए वो जो गुणकार है वो हमारे डिवीजन में से एक एक को हटाते जा रहा है। हेमांगी दीदी। हाँ भैया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अवगाहना थोड़ी थोड़ी ज्यादा बतानी है तो नीचे की भागाकार की अमाउंट थोड़ी थोड़ी कम करेंगे तो अपने आप अवगाहना ये ज्यादा भी बात है ना, भाजित जो है भागाकार कम होते जाएगा तभी तो संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी बड़ी? आवली की संख्या तो बिना बढ़ गई। जी जी। क्योंकि जैसे जैसे आप भाजित वाली संख्या है उसको बढ़ाओगे, वो कम करोगे तो संख्या टोटल बढ़ जाएगी। कहां तक पहुंचे सब लोग? 5वें तक पहुंचे क्या? अब सूक्ष्म से सूक्ष्म तक गुणकार कितना था? आवली का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। ये कहां से आया मालूम है क्या? एक दिन हमारे कुसुम दीदी ने प्रश्न पूछा था, वो घनांगुल के असंख्यात विभाग कैसा आ गया, घनांगुल का घनांगुल क्यों लिखा है अधिककार, तो उसको ढूंढते 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 ये सब मिल गया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं 5वें से 6ठा स्थान। कौन बताएगा?
5वें स्थान तक पहुंचे। छठे स्थान पर कौन है? छठे स्थान पर कौन सी अवगाहन है मीनाक्षी दीदी? मीनाक्षी दीदी बताइए, छठे स्थान पर कौन सी अवगाहन है? बादर वायु। बादर वायु का एक। अब पांचवा है सूक्ष्म, छठा है बादर। तो सूक्ष्म से बादर में जब जाते हैं तब गुणकार कितना होगा? अब यहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म आवली का असंख्यात विभाग था, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु सूक्ष्म से बादर जब करते हैं तब निकालो, पीडीएफ निकालो, अपने नोट्स निकालो, उसमें लिखा हुआ है हमने कि भाई सूक्ष्म से बादर जब करते हैं तो कितने से गुना करना। रेखा दीदी? पल्य का असंख्यात भाग। बहुत बढ़िया, पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण। तो अब गुणकार कितना होगा? पल्य का असंख्यातवा भाग गुणकार होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अब पांचवी जो अवगाहना आई है वो कितनी आई है पहले बताइए मुझे। पांचवी अवगाहना अरविंद जी कितनी आ गई आपकी? पांचवें स्थान पर अवगाहना कितनी आई? असंख्यात का मैं 5वां। रुको अरविंद जी बता रहे, रुको। अवगाहन का प्रमाण जो नीचे वो बताना है ना आपको। हाँ हाँ हाँ। A इंटू घनांगुल डिवाइड बाय S रेस टू 9 P रेस टू 19 एंड इंटू A रेस टू 5। हाँ, A रेस टू 5 आया है ना सबका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आवली का पांचवा रेस आया, मंजू वोरा दीदी आया ना? ठीक है, चलिए। मतलब ये महत्वपूर्ण है कि हम सूक्ष्म पृथ्वी का की जगन्य अवगाहना जब निकाल रहे हैं तो नीचे वाला भाजित आवली का जो 9 बार था, अब वो आवली का 5 बार बच गया है ना? ये महत्वपूर्ण है। अब यहां से आगे पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण हम उसको गुणाकार करेंगे। तो चलिए अब छठे का मैं आपको जो चार्ट है वो आपको 6 नंबर का चार्ट दिखा रहा हूं। चलिए अब 6 नंबर पर आइए। गुणकार कितना हो गया? लिखा है वहां पर पल्ले का असंख्यात भाग गुणकार हो गया क्योंकि सूक्ष्म से बादर में आए। अब क्या करेंगे? अब जो आवली के असंख्यात विभाग से हम जो गुना कर रहे थे पिछली संख्या को, अब हम पी से करेंगे। तो लिखो, आप छठी अवगाहना लिखो अभी। पल्ले के असंख्यात विभाग से गुना किसको? जो 5 नंबर का जो आया था उत्तर, उसी को एज इट इज लिखते हुए उसको पी से गुना करो। अब पी से गुना करने से क्या होगा? नीचे जैसे ए वाला हम लोग घात कम कर रहे थे, अब पी का घात कम हो जाएगा। पी का 19 था, अब 18 बन जाएगा। धीरे धीरे नीचे डाउन होगा। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है ये? अनिता पारी दीदी क्लियर है? चलिए बढ़िया। प्रमोद जी चलिए। तो फिर अब पी वाली चीज जो है कम होती जाएगी क्योंकि अब बादर से बादर जा रहे हैं। चलिए 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर पर क्या होगा? फिर से पल्ले के असंख्यात विभाग गुणा किसके? छठे की। जो छठे का उत्तर आया था उसको फिर से पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा कर लो। तो वहां पर पी गुणा करने से अब 18 का 17 हो जाएगा। 8वीं अवगाहना में 17 का 16 हो जाएगा। 9वीं अवगाहना में 16 का 15 हो जाएगा। 10वीं अवगाहना में 15 का 14 हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह पर पल्ले के असंख्यात विभाग से प्रमाण से गुणित 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 करते जा रहे हो। क्लियर है? तो कहां तक जाना है? बादर टू बादर। कहां तक आ गए? 16 नंबर तक आ गए। और 16वें में कितना रह गया? 16वें में कितना रह गया? कौन बताएगा? 16 तक निकालिए पहले आप लोग। 16 तक निकालिए। बाकी तो वही रहेगा जो का त्यों। 5 नंबर पर जो आया था जो का त्यों रहेगा। सिर्फ छठे से लेकर के 16 तक पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण जो है वो एक बार घटते 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 जाएगा। चलिए डॉक्टर शैला दीदी आपका रेडी है? हाँ बताइए कितना आ जाएगा? आप पढ़ के बताइए। पल्ले का असंख्यात विभाग भागिले 1 इंटू घनांगुल डिवाइडेड बाय सुनो सुनो सुनो,
वो पल्ले का असंख्यात्व भाग आप क्यों बता रहे हो, तो काट गया ना। अच्छा हाँ, ठीक। ये पल्ले का, वो जब तक पल्ले का, काटोगे नहीं, जब तक काटोगे पल्ले, नहीं, हाँ तब तक तो वो नीचे का कम कैसे करोगे। पल्ले का असंख्यात भाग का 8 आएगा। तो आप मुझे संख्या बताइए टोटल, पंचेंद्रिय की जगन्य अवगाहना कितनी होगी। पंचेंद्रिय की जघन्य अवगणना घनांगुल डिवाइड बाय संख्यात का 9 बार भाजित पल्ले का 8 बार भाजित। बोलना, ये सुनो, S⁻9 बोलना, नहीं तो संख्यात का 9वां घात ऐसा बोलना। अच्छा, S�9 P⁻8 हाँ 5 असंख्यात भाग का A⁻S 5 हाँ, और इंटू A⁻22 डिवाइडेड बाय 1 + A⁻22। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब किसके ऊपर सिर्फ फर्क पड़ा है, पी के पल्ले ऊपर क्या, फर्क पड़ा, और कम होते 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 16वें नंबर की अवगाहना में अब वो P⁸ रह गया, सबका रह गया क्या। सुरेश पहाड़ी जी क्लियर, सारिका जैन दीदी। 8 का साल भैया। हाँ बहुत बढ़िया, चलो कौन बताएगा 8 कैसे आ गया। एक नहीं, एक कम होते एक मिनट, एक मिनट को 8 कैसे आ गया, कौन समझाएगा। सारिका दीदी आप समझाइए। पल्ले का असंख्यत्व भाग जो है उसको 19, 18, 16, 17 ऐसे एक एक कम करते करते बादर पंचेंद्रिय तक जाएंगे तो 8 पल्ले का असंख्यत्व भाग 8 आ जाएगा। हाँ स्मिता दीदी क्या है, समझा कि नहीं समझा। आदर पंचेंद्रिय मी तिथपर्यंत नव्हते गेले भैया, फक्त वायू काय म्हणजे जल काय, अग्नी काय, वायू काय, एवढं 3च घेतले होते, म्हणून मी खालचं आप घेतलं। स्थावर में अटके हैं लोग, हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची, हमारी गाड़ी पंचेंद्रिय तक पहुंच गई। पर्यंत गेली, आता बघितलं। आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो इम्पोर्टेंट, तो रुक जाएंगे हम, कोई बात नहीं है। नहीं, हा ना। चलिए आदित्य दीदी क्लियर है, आदित्य पहाड़ी दीदी अनम्यूट किया है। चार्ट दिखाइए ना सर, चार्ट ये चार्ट नहीं दिखाएंगे, पूरा हुआ नहीं। आप अपनी कॉपी में देख करके हमको बताना है, अरे मेहनत हमको कराओ, हमें हमारी मेहनत पूरी हो गई है। नहीं पूरा हुआ नहीं, हाँ 5 देखो दीदी, लिखना हुआ नहीं। अरे सुनो ना, 5वें स्थान तक तो पहुंच गए थे, हाँ है ना, तो छठा स्थान आ गया आपका। हाँ पल्ले के संख्यात्व करते हुए जो पी का 19 था उसको पी को हमने 18 कर कम दिया, कर। तो 6 नंबर पर P18 आ गया। हाँ अब आप जगह छोड़िए वहां पर शाम को लिखने के लिए, नहीं तो आज पूरा क्लास में यही करते रहेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर को पी को एक बार कम करो, 8 नंबर में पी को एक बार कम करो, 9 नंबर में पी को, क्योंकि करना सिर्फ पहले को ही कम करना है, बाकी छठे के जो छठे में लिखा है वही जो का तो नीचे 8 16वें तक आ जाएगा। हाँ क्लियर है, चलिए और हाँ किसी का? और किसी का? सबको पहुंच गए। 16 नंबर पर पंचेंद्र की जगन्य अवगाहना, लीला दीदी क्लियर है, मजा आ रहा है, सोचना भी है इसके साथ में। पंचेंद्र की जगन्य अवगाहना, हम कौन है, हम कौन है, पंचेंद्रिय है, किंतु यहां पर लब्धि पर्याप्त पंचेंद्रिय की बात चल रही है। हम और आप लब्धि पर्याप्त है क्या, नहीं है, तो ये हमारी बात है क्या, नहीं है। क्लियर, चलो अब चलते आगे, अब 16 तक पहुंच गए, अब 17 को जाना है। अब लब्धि अपर्याप्त वाले खत्म, अब यहां से पर्याप्तक वाले आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, किंतु बादर से कहा जा रहे हैं, 17 नंबर जो है वो जीव कौन सा है, 17 नंबर वाला सूक्ष्म जीव है। 17 नंबर का जीव कौन है, सूक्ष्म जीव है। तो बादल से जब सूक्ष्म में आते हैं तो गुणकार क्या हो जाता है, कौन बताएगा, सुधा दीदी बताइए। असंख्यात गुना अधिक। नहीं नहीं, किसका किसका असंख्यात्व भाग, आवली, आवली का। हाँ, आवली के असंख्यात्व भाग से गुणा करना, अधिक नहीं बोलना, अधिक मतलब प्लस हो जाएगा, ये गुणाकार है। आवली का असंख्यात्व भाग गुणित कहना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आवली के असंख्यात्व भाग से गुणा करना है,
तो 16 नंबर में जो आया था उसको जो का त्यों रखो, और अब आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करना है। तो किससे गुणा करोगे? ए से गुणा करो। तो ए से गुणा करने से क्या हो जाएगा? ए से जो गुणा कर रहे हो वो ए वाला कट जाएगा, और नीचे ए की संख्या कम होगी। तो ए की संख्या कितनी आई थी इसके पहले? ए रेस टू 5 आया था, वो ए रेस टू 5 का अभी ए रेस टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अंजू पांड्या दीदी क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो 17 नंबर का कौन बताएगा? अंजलि शाह दीदी चंचवड़, बताइए 17 नंबर पर क्या आ गया? 17 नंबर पर ए रेस टू 4 आएगा। नहीं, बट पूरी संख्या बताइए मुझे। पूरे, हाँ, ए अपॉन 1 इंटू घ अपॉन नहीं, सुनो 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 19। सुनो 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 सुनो, ए अपॉन 1 जो है वो आपकी जो प्रोसेस है उसका भाग है ना? हाँ आपको टोटल उसका आंसर बताना है कि ये इस प्रक्रिया का क्या उत्तर आया, ये आपको बताना। मतलब मुझे 17 नंबर की अवगाहना जाननी है, तो उसमें मैं ए रेस टू 1 से जो गुना कर रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो कर लिया। जाएगा। आप बताइए मुझे। घ अपॉन एस रेस टू 9, पी रेस टू 8, ए रेस टू 4, और सॉरी, हाँ, इंटू ए रेस टू 22 अपॉन 1 प्लस ए रेस टू 22। परफेक्ट, सबका क्लियर है? तो अब इसमें 17 नंबर में आवली के असंख्यात विभाग का कितना रह गया? 4 ही रह गया। ठीक है, 5 का 4 हो गया अब यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यहां पर। अब एक विशेष 18 नंबर में जब जाएंगे तब एक विशेष चेंज हो रहा है। अब यहां पर गुणकार नहीं है, यहां पर क्या है? अधिककार है। क्या है यहां पर? अधिककार है। और अधिककार कितना है? आवली के असंख्यातवे भाग से अधिक एक, ये है। और गुणकार कितना हो जाता है ये यहां पर? एक मिनट, इसको चेंज करना पड़ेगा। आवली के असंख्यात से भाग अधिक, दो चीजें आ गई वहां पर। एक मिनट रुकिए, ये पीडीएफ में शब्दों को करेक्ट करो, कंफ्यूजन हो सकता है आपका। थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहां पर। अंगुल के असंख्यात में जो लिखा है वहां पर आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण अधिक। नहीं, गुणकार जो है, एक मिनट, आचार्य भगवान ने शब्द क्या लगाया एक बार देख लेते हैं, रुको। ऐसे डायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है। हम कहां पर आ गए अभी? 18 नंबर में। उन्हीं के शब्दों में पहले ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ, यहां पर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाह, अपर्याप्त मतलब निवृत्त पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाह विशेष अधिक है। और विशेष का प्रमाण कितना है? तो सूक्ष्म निगोद या पर्याप्त के जगन्य अवगाह, मतलब इसके पहले 17 नंबर के स्थान को आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर एक भाग मात्र है। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? कितना विशेष अधिक है? अंगुल के असंख्यातवे भाग अधिक है। किंतु इसका अर्थ क्या होता है? किससे भाजित है? 1 प्लस ए से भाजित है, या उससे उतने से गुणाकार है। इसको लिखते वक्त ये लिखा तो ठीक है, अंगुल के असंख्यातवे भाग अधिक, किंतु वहां पर विशेष अधिक जो लिखा था, अंगुल के असंख्यातवे भाग से अधिक। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जो लिखा है वो सही है, अर्थ वही निकलता है। चलिए, फिर से मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन को।
स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। अब यहां पर गुणकार कितना है, ये देखो, अधिककार कितना है, विशेष अधिक, उपरोक्त से विशेष अधिक, मतलब 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर को जाने के लिए 17 से विशेष अधिक बढ़ता है, किंतु ये विशेष अधिक का प्रमाण कितना है, आचार्य कहते हैं अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अधिक है। अब ये अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अधिक कितना होता है, तो एक अधिक आवली का असंख्यात विभाग और उसको भाजित करना है आवली के असंख्यात विभाग से। तो ये 1 + a डिवाइडेड बाय a, इससे इसका गुणकार आ जाएगा। इसका गुणकार कितने से आ जाएगा, 1 + a डिवाइडेड बाय a। तो अगर आप देखेंगे तो 17 नंबर की जो संख्या है उसको जो का जो हमने नीचे रखा है, घनांगुल के नीचे s⁻⁹, p⁻8, a⁻4, जिसको जो का त्यों रखा, उसके साथ में आगे a⁻22 डिवाइडेड बाय 1 + a⁻22 ये था, और इसको गुणाकार किससे किया है, 1 + a डिवाइडेड बाय a। अब 1 + a, यहां पर उसके नीचे 22 में से एक कट गया और a को a⁻22 जो ऊपर था उसका एक कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब इसीलिए इनको अलग निकाला था, a⁻22 डिवाइडेड बाय 1 + a⁻22। अब ये 21 बार रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर गुणकार कितना है, अंगुल के असंख्यातवें भाग अधिक गुणकार है, ठीक है, क्लियर है ये। अब तक हम लोग आवली का संख्यात्व भाग, पल्ले का संख्यात्व भाग इनसे कर रहे थे। देखो दो चीजें होती है, पहले उसको समझ लो। मेरे पास 100 है, कितनी संख्या है मेरे पास, 100 है, ठीक है। अब 100 जो है वो 100 में मैंने 10 मिला लिए, 100 में मैंने कितने मिला लिए, 10 मिला लिए, कितने हो गए, 110 हो गया। अब 110 का कथन मैं दो तरीके से कर सकता हूं, 110 का कथन मैं दो तरीके से कर सकता हूं, क्या, पहले से 10 से अधिक, या फिर पहले से 1.1 गुना। बात समझ में आ रही है, मैं दो तरीके से उसका वर्णन कर सकता हूं। 100 से 110 हो गए हैं, अब तक क्या हो रहा था, अब तक सिर्फ गुना 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 करके आ रहे थे। अब क्या हो गया, अब वो गुणाकार इतना नहीं है, गुणाकार इतना नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, 100 में 10 ऐड हो गए, 110 हो गया। तो उन्होंने बोला कि पहले से विशेष अधिक होगी, तो विशेष अधिक कितना है, कितना जुड़ गया, अधिक कितना हो गया, 10 अधिक हो गया। और भाई गुणकार कितना है, तो बोले गुणकार 1.1 से गुणकार है, या 11/10 गुणकार है। क्या कहा, 11/10 गुणकार है, या फिर 1.1 गुणकार है, क्लियर है। तो गुणकार भी है, अधिककार भी है, ये दोनों है। तो अधिककार कितना है, अधिककार विशेष अधिक बता दिया, और गुणकार कितना है, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, तो उसकी वैल्यू वहां पर लिख गई। तो उसी संख्या को अब आपको समझ में आएगा कि पहले वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त की जगन्य अवगाहना में हमने इनको साइड में क्यों निकाला था, उसका उत्तर यहां पर है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने आवली का ए और पल्ले के असंख्यात विभाग का पी, इनको घटाते घटाते आए, अब यहां पर जो साइड में लिखा था उसको घटाते घटाते जाएंगे, क्लियर है। चलिए, तो 18 नंबर में एक एक पावर कम हो गई, किसकी पावर कम हो गई, जो आगे लिखा हुआ था a22 डिवाइडेड बाय 1 + a⁻22, ये जो था ये अधिककार था, उस अधिककार की पावर घट गई, एक एक से 21 हो गई, ठीक है। अब 19 में आ जाइए, अब 19 में क्या है, 19 में भी यही है, अधिककार है, अंगुल के असंख्यात विभाग गुणकार है। तो क्या होगा, वैसे ही फिर से इन्हीं की a⁻22 डिवाइडेड बाय 1 + a⁻22, इसकी पावर 1 से कम होगी, तो 21 की जगह पर कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है।
हाँ, तो ये 17, 18, 19 इसका एक सेट हो गया। तो 17 में आवली के असंख्यात विभाग गुणाकार है, और 18 और 19 में अंगुल के असंख्यात विभाग का गुणकार है। ठीक है, ये एक सेट हो गया। क्यों मैं सेट कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे ही अब 20, 21, 22 में होने जाने वाला है। ऐसे ही 20, 21, 22 में होगा। 20 में क्या होगा? तो 19 में जो आया है उससे आवली का असंख्यात भाग से गुणाकार होगा। मतलब अब कौन घटेगा? a⁴ जो था, अब वो घट के a�3 हो जाएगा। तो 20वें में कौन घटा? a घटा। ठीक है, और 21वें और 22वें में कौन घटेगा? a⁻21 और 20, ये जो रह गए थे, अब 20 का 19, 19 का 18 हो जाएगा। कल्पना सेठ दीदी, बस में ही हो? बहुत बढ़िया, चलिए, चल रहा है क्लियर। तो ये इस तरीके से वो घट जाएगा। ठीक है, अब कहां पर पहुंचे? 20, 21, 22 का सेट देख लिया। 22 के सेट के बाद में अब 23, 24, 25 का सेट आएगा। 23 में क्या होगा? 23 में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण घट जाएगा। मतलब अब पहले a⁻3 जो रह गया था, वो a⁻3 को a⁻2 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, फिर भी मैं ऐसा नहीं कि जल्दबाजी कर रहा हूं। आपको ध्यान देना है कि कौन सा, हर एक सूत्र में, हर एक अवगाहना में सिर्फ एक जगह जो है वो घट रही है, बाकी जो का त्यों रहता है। ये अब तर्क से, लॉजिक से आपको याद हुआ रहेगा, उतना तो आपको समझ में आया होगा कि जो घटाई होती है वो किसी एक की होती है, और जैसा गुणकार है उस गुणकार के हिसाब से वो घटाई होती है। सुषा खेड़कर दीदी, क्लियर है ना? समझ में आ रही है बातें? अनम्यूट किया है? आ रही है कि चला रहे हो? काम चल रहा है कि चला रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, अभी नहीं, ये अच्छी बात है, 17, थोड़ा थोड़ा 18 आ से रहा है। थोड़ा सा, अब क्या नहीं आ रहा है वो बताओ। 17, 18 से थोड़ा सा वो चलिए फिर से 20, आ जाते हैं, 17, 18 पर फिर से आ जाइए। 17 तो हम्म। क्लियर हो गया आपको? 17, 18, 19 16 से 17 का सीधा आवली के असंख्यात विभाग था, तो आपने एक a⁵ था, उसको घटा करके 4 कर दिया। 4, हाँ। ठीक है, अब 19 में 18 में क्या है? 18 हाँ, में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण से गुणकार करना है। अब ये कितना है? तो ये 1 + a⁻22 1 + a डिवाइडेड बाय a, ये संख्या से गुणकार करना है। 1 + a डिवाइडेड बाय a, इससे गुणकार करना है। अच्छा। वरचा एक कमी होते हाँ खालचा हाँ, एक कमी होते. ठीक अब है, आया ध्यान में। 20, हाँ 20. अब क्या होगा? तो वो जो 22, 22 थे वो 21, 21 हो जाएंगे। हाँ, ध्यान में आ ठीक है? गया। अब 19 नंबर में भी वही करना है, अंगुल के असंख्यात विभाग घटाना है। तो वो हाँ, जो 21, 21 थे वो अब 20, 20 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी में फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी हाँ, ये क्यों है। ठीक है, ठीक है, ठीक अब 20 में है। आ अब गए, आएगा। अब 21 में क्या करेंगे? सूक्ष्म वायु का ही अब 21 में देखो, सूक्ष्म वायु पर्याप्त हाँ, निवृत्त मतलब अब यहाँ पर पर्याप्त गुणकार कितना है? यहाँ पर गुणकार आवली का असंख्यात्वा भाग है। यहाँ पर गुणकार कितना है? आवली का असंख्यात्वा भाग प्रमाण है। तो कौन घटेगा अब? ए घटेगा। हाँ, अकेला ए ही घटेगा। तो जो a⁻4 हुआ था वो अब a⁻3 हो जाएगा, हो बाकी जाएगा। जो का त्यों रहेगा। अब हाँ, 21 और 22 में कौन घटेगा? अब ये a⁻20 और 1 + a⁻20 ये वो घट करके 19, 19 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और 22 में वही घट करके 18, 18 हो जाएंगे। 18 क्लियर? ध्यान। चलिए, ऐसे ही 23, 24, 25 को लगाओ। 23 में कौन घटेगा? आवली का असंख्यात्वा भाग है, मतलब a घटेगा। a⁻3 हुआ था वो a⁻2 हो जाएगा, बाकी जो का त्यों रहेगा। ठीक है, बस हाथ में घटाने का यंत्र लेकर के घटाते 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 जाना है, और कुछ नहीं करना है। ये सबसे बढ़िया मजा कब आएगी? जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे, है ना? इसलिए आज क्लास हम
थोड़ा देर लगेगा तो भी और आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये विषय पूरा करना है हमें 64 अवगाहना का। ठीक है, नहीं तो कल याद नहीं आएगा आपको। चलो, तो 23, 24, 25 सबको समझ में आ गई बात। चलिए 25 का कौन बताएगा भाई? यहां से शेयरिंग जो है, शेयरिंग तो है ही नहीं है। 25 का बताइए कौन, कितना आएगा 25 में? कौन बताएगा? निर्मल चावला जी, किया है आपने? अनम्यूट किया है, कहां तक आए हो? अनम्यूट किया है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक माइक कनेक्ट नहीं किया आपका शायद। देख, अनम्यूट हो चुका है बट वो माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, नीरज जी ने बता दिया। चलिए नीरज जी, आपको अनम्यूट ही कर देते हैं। आपका क्या है ना, वीडियो खुला नहीं रहता, इसलिए हमारा जल्दी ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता है। चलिए नीरज जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलिए। 25 नंबर की अवगाहना, सीधी अवगाहना बताइए हमको 25 नंबर की। 25 नंबर की अवगाहना के अंदर अपने पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना है। हाँ, जो अंगुल के असंख्यात भाग अधिक बहुत बढ़िया। अपने को प्राप्त करनी है। तो इसमें A17 में से 1 + A घटाने पर A16 रह जाएगा। हाँ, और इधर भागाकार में भी 17 में से 16 रह जाएगा। बहुत बढ़िया। और अब तो मुझे पूरी अवगाहना बता दीजिए कितनी आ गई? पूरी अवगाहना अपने घना अंगुल, फिर उसके बटा, घनांगुल बटा S90 P9 P8 A2 S19 या 9? 9 हाँ, S9 S9 P8 A2 हाँ, और इंटू साथ में A16 A16। हाँ, और 1 + A 8 16। बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। बाकी सबकी आ गई क्या ये? लीला जैन दीदी कहां तक पहुंचे? कंफ्यूजिंग है सब। कंफ्यूजिंग है ये तो मैं मानता हूं ना, मैं ना कहाँ कर रहा हूं, आप कहां तक पहुंचे वो बताओ। जहां पर आपने ए 3 जगह पे जैसा बताया है, तो हाँ, घनांग बटे A5 एक तरफ एक है पहले तो, और बाद में प्लस A22 भाजित 1 + A22 ऐसा जो बताया है। इसमें एक में तो आपने A5 जो लिखा हुआ है उसको कम कम किया है, और बाकी जो दूसरे ए ऊपर ये A22 और 1 + A22, इनमें से कभी इस ए को कम किया, कभी इस ए को, ये वाला कम किया, ये कुछ समझ में नहीं नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया। देखो, सब जगह पर जो गुणाकार है, हाँ, गुणाकार जो है वो अब तक क्या हो रहा था, 17 नंबर तक गुणाकार क्या हो रहा था, सिर्फ आवली का असंख्यात्व भाग या पल्ले का संख्यात्व भाग, मतलब या तो ए या तो पी, इस प्रकार से आ रहा था। इसीलिए भाजित वाली एक ही संख्या घटती थी, या तो ए की घटती थी नहीं तो पी की घटती थी। हाँ, वो पहले वाले तो समझ में आया है। 17 तक सुनो, 17 तक। अब 18 में क्या हो गया? 18 में एक साथ दो संख्या घट रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब गुणाकार जो है, गुणाकार किससे किया जा रहा है? अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण से किया जा रहा है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो 1 + A / A, इससे गुणकार हो रहा है। तो 1 + A ये जो है, इसकी वजह से जो नीचे 1 + A लिखा था उसकी भी पावर घट रही है, और जो नीचे A लिखा है उसकी वजह से ऊपर वाले A की पावर घट रही है। मतलब इनकी दोनों के साथ एक साथ साथ, घटे। तो जहां जहां अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण का जहां पर गुणकार है, वहां पर एक साथ दो संख्याएं घट रही है। अच्छा, तो इधर 21 आएगा तो इधर भी 21। हाँ, अब ठीक है, अच्छा, क्योंकि गुणकार दो। और ये जो A5 जो इधर था, घनांगुल के नीचे जो भाजित किया था, हाँ, A5 4 तक आया था, वो एज वो इट भी इज रहेगा, वो एज इट वो इज भी रहेगा, कारण। क्योंकि वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने जो गुणाकार करना था, भागाकार करना था, वो तो आपका हो गया। तो बाकी की संख्याएं जो की त्यों रहेगी, वहां पर कैसे उसका फर्क आएगा? तक ही रहेगा वो बस। वो 4 का 4 ही रहेगा। अच्छा, वो पूरे टाइम 4 रहेगा, और ये
ये जो ऊपर है 22 वाला, 22 22 से ये घटता जाएगा देखो, क्योंकि आपने जो ए वाला जो नया गुणकार में जो नीचे भाजित में जो ए था, उस ए को गुणकार के A22 में से एक घटाने के लिए उसको खर्च कर दिया ना। तो अब वो खर्च कर दिया, तो पहले वाला जो A4 था वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ये आगे वाली संख्या जो 22 वाली है, यही संख्या कम होती जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जहां जहां अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, वहां वहां पर दो दो संख्या घटेगी। कौन सी वाली? A2 वाली, और उसके नीचे 1 + A वाली संख्या घटेगी। सब लोग ध्यान देना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो अब 25 नंबर का कैसे, कौन बताएगा? वहां तक आकर के रुका हूं मैं। हाँ, प्रमीला कोठारी दीदी बताइए, बहुत बढ़िया। 25 नंबर क्या उड़ाना बताइए। अनम्यूट हुआ है दीदी, अनम्यूट करिए पहले। घनांगुल भागिले S9 गुणिले P8 गुणिले A2। बहुत बढ़िया। आगे? परत गुणिले हाँ, A16 भागिले 1 + A 1 + A को 16। बहुत बढ़िया, बहुत 16 बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से 25 नंबर की आगे परत 1 + A भागिले A। दीदी, आप पीडीएफ पढ़ के तो नहीं बता रही हो? हाँ पीडीएफ पढ़ के तो नहीं बता रही हो? हाँ, मैं PDF नहीं, तो इसीलिए मुझे क्यों ऐसा लगा, क्योंकि आगे जो काटा हुआ है वो भी आपने पढ़ लिया। हमें सिर्फ शुद्ध अवगाहना चाहिए। अवगाहना में वो नहीं आएगी ना, वो काट दिया है, काट दिया मतलब निकल गया वो। ते काटलेलं का लक्षात नहीं आलं मला। बिल्कुल बिल्कुल काटा हुआ है, देखो लाइन मारी है उसके ऊपर, इतनी बड़ी है। स्क्रीन पर देखिए, अब स्क्रीन पर अगर दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट। हाँ, हो सकता है अगर आप मोबाइल वगैरह में देख रहे हो, मोबाइल से जुड़े हुए हो, तो आपको छोटी दिखेगी। आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको समझ में आएगी। देखो, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 25 वाले में नीचे राइट कॉर्नर में देखो, इतनी बड़ी काटवारी है उसके ऊपर। और आपको ये समझ में आना चाहिए था आप लोगों को भी, क्योंकि आप जहां पर घटा रहे हो तो उसके सामने उनको काटना भी तो पड़ेगा। अगर काटोगे नहीं उसको तो घटाओगे कैसे? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये इस प्रकार से ये 25 नंबर तक आ गए। हाँ, 2-3 प्रश्न है, उनको 25 तक ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज तैयार रहना, आज थोड़ा सा और आगे बैठना है। अंजलि दीदी बोलिए। 64 तक जाना है हमको। वंदना, नाही मला तुम्ही जो सेट सांगितला तो सेट 17, 18, 19 घ्यायचा का 19, 20, 21 घ्यायचा? 17, 18, की 19, ह्याचे क्योंकि 17 में क्या है, निवृत्त पर्याप्त की जगन्य है। 18 में निवृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट है, और 20 में पर्याप्त की उत्कृष्ट है। ऐसा ही 3 का सेट 20, 21, 22 में आएगा। सेट कैसा है? पहले वाले को आवली के असंख्यात विभाग से गुना, और तीसरे में आंगुल के असंख्यात विभाग से गुना। आंगुल के तो ये एक सेट हो जाएगा ना, और ऐसा ही सेट नीचे उसके नीचे ये आ जाएगा। तेवढंच कन्फ्युजन। चलिए, कोई बात नहीं। हेमांग दीदी। भैया, हमें ये समझ में नहीं है, आपने जो 21 और 22 में जो अंगुल का असंख्यात्वा भाग है ना, उसमें जो तीसरा ब्रैकेट है 1 + A डिवाइडेड बाय A, तो वहां भी A को आपने उड़ाया। ए को कौन से वाले को उड़ाया? A20 को उड़ाया, और उसके साथ में A को उड़ाया। नहीं, मैं 21 और 22वां नंबर की बात करती हूँ। हाँ, तो 21वें नंबर में आपने पहले A20 था ना आपके पास, जो 20 से आया है आपके पास। हाँ हाँ, A20 था, तो A20 को आगे वाले नीचे में जो A है उसके साथ कटने की वजह से वो 20 का 19 बन गया। नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 1 + A डिवाइडेड बाय A किया, उनको उसको भी आपने हटाया ना? हाँ, घटाया ना, तो उसी A के साथ में हमने इस A19 को हटा करके 18 कर दिया। हाँ, मतलब 1 + A डिवाइडेड बाय A का जो A आएगा वो इसमें माइनस कर दिया। उसमें से उसके साथ घट रहा है ये। पहले वाला जो A3 बन गया था, वो A3 को A3 ही रखा है हमने, उसको नहीं चेंज किया। हाँ हाँ हाँ, ओके। नहीं, मुझे लगा 2 बार क्यों माइनस हुआ, हमको वो क्वेश्चन मार्क। एक ही बार हुआ। देखो, पहले 20 में माइनस हुआ। 20 में कौन सा वाला माइनस हुआ? जो घनांगुल के नीचे है वो माइनस हो गया। हाँ, ठीक है। और 21 और 22 में कौन सा वाला हो गया? घनांगुल के नीचे वाले को हमने हाथ नहीं लगाया, आगे वाले को हटा दिया। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है? हाँ हाँ। 21 और 22 में
जो गुणाकार में जो नीचे बटा नीचे वाली जो संख्या आ रही है उसमें आवली आ रही है, और उसमें आवली का संख्या आने की वजह से पहले के ऊपर वाले के साथ कटेगा, नीचे वाले के साथ नहीं कटेगा, वो नीचे वाले के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, तो तीसरा वाला ब्रैकेट भी इसमें से निकल गया। हाँ, तीसरा वाला भी आपने उड़ा दिया ना। ब्रैकेट वाले का भी एक घट गया और ब्रैकेट वाले के ऊपर का भी घट गया। तो मतलब आपने 2 बार इसमें माइनस किया ए। 2 बार कैसे किया? जो तीसरा जो है ना फॉर्मूला में, तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई बाय देखो 1 21 नंबर, आप 21 नंबर की तरफ ध्यान दो। हाँ 21 तरफ जब ध्यान देंगे तो घनांगुल के नीचे वाला जो ए है उसको हमने हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए, ए 20 था, 1 प्लस ए 20 था। हाँ इसके साथ में आगे 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय ए आया, तो हाँ 1 प्लस ए को नीचे वाले 1 प्लस ए के साथ में एक पावर घटाया, हाँ और नीचे वाले ए से ऊपर वाले ए 20 की एक पावर घटा करके 19 कर दी। और जो जो तीसरा स्टेप था वो भी तो 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए निकल गया ना भैया। तीसरा किधर है? जो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए वही तो है ना, देखो वही तो है। आपको 21 वाले में आपने 20 वाले का रखा, हाँ तो 20 वाले में से क्या क्या रखा आपने? आप लिखो, 21 वाले में आपने 20 वाले से क्या क्या लिया? डिवाइडेड बाय S9 मल्टीप्लाई बाय P8 मल्टीप्लाई बाय A3 करेक्ट, और मल्टीप्लाई बाय A20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A19 टाइम्स। नहीं 20 ना, हाँ 20 फर्क कैसे आएगा? दोनों 20 से आएंगे, पहले वाले से जो आपने लिया है, ठीक है ना। तो ये अवगाहना किसकी है? ये आपकी 20 नंबर वाले की अवगाहना है। ये आपने जो की तो नीचे ली और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? अंगुल की असंख्या तो भाग प्रमाण, मतलब 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय ए से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये सारी स्टेप्स हो गई। हाँ बिल्कुल। इन स्टेप में से 1 प्लस ए को जो गुणाकार में लास्ट में जो 1 प्लस ए आया है उसके साथ में नीचे वाले 1 प्लस ए जो 20 था उसमें से एक पावर घटा करके 19 कर दिया। अच्छा समझ में आ गया। और जो मल्टीप्लीकेशन में नीचे ए आया था लास्ट वाले में उसके साथ में A20 का एक ए घटा करके A19 कर दिया। हाँ बराबर। तो भैया इसमें जो तीसरा ब्रैकेट है ना, आपने क्रॉस में डिलीट किया, क्रॉस में उड़ा दिया। बिल्कुल वैसे ही है ना, फिर कैसे उड़ाएंगे? हाँ तो मतलब तीसरा जो ब्रैकेट है उसमें ऊपर का और नीचे का ए नहीं उड़ सकता है उसमें, क्योंकि नहीं, ब्रैकेट के ब्रैकेट उड़ेगा। हाँ बराबर ये बात समझ लो, इसीलिए वहां पर ब्रैकेट डाला है। नहीं समझ में आ गया। हाँ, वो अलग अलग नहीं है वो। हाँ 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 समझ में आ गया। ठीक है ना? जी जी जी। क्योंकि 110 में से 10 को नहीं उड़ा सकते आप, 110 के साथ ही जो करना है करना पड़ेगा आपको। हाँ बस बराबर। ठीक है, चलिए। हाँ डॉक्टर मैना दीदी। नहीं तो ये एक ए है वो आवली का भी है, और एक 1 ए इधर लिखा है वो अंगुल का भी यही है, मतलब यही हुआ ना सर। अंगुल का अकेला मत देखना, अंगुल का असंख्यात विभाग मतलब पूरी वैल्यू है, ऊपर नीचे दोनों को मिला करके। अच्छा 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। 1 प्लस ए बाई डिवाइडेड बाई ए। हाँ, ये जो है ये अंगुल का असंख्यात विभाग है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे P8 तो मतलब P1 हो गया था, यहाँ पे P8 कैसे आया वापस? P1 कहाँ हुआ? P1 तक आया ही नहीं अभी तक। तो 16 तक करा था ना अपन ने, 16। हाँ तो देखो कहाँ तक आए थे आप P8 में आए थे ना। P8 में आए थे क्या? तो 16 तो 17 से लेकर के P का अभी तक पल्ले का कोई आया नहीं, तो 16 में जो था उसी के हिसाब से P आगे कंटिन्यू हो रहा है। P में कहीं पर चेंजेस नहीं किया हमने। अच्छा, तो वो जो चल रहा है वही चल रहा है। 17 से 25 तक पल्ले की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए P को हमने चेंज नहीं किया कभी। ठीक है, हाँ। चलो रेखा दीदी। और दूसरा लिया, दूसरा ब्रैकेट है ना वो 119 बटा 1 प्लस A19 बटा 1 प्लस A19, वो तीसरा ब्रैकेट लिया है, वो आवली का ए लिया है क्या? वही तो कह रहे हैं, आप एक बात समझ लेना, जो गुणकार किया है 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, तो 1 प्लस ए का जो ब्रैकेट है वैसा ही 1 प्लस ए का ब्रैकेट आपको और एक दिख रहा है नीचे, एक ऊपर है एक नीचे है। कौन किसको कैंसिल करेगा? नीचे वाला नीचे वाले को कैंसिल नहीं करेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले को कैंसिल नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ में कैंसिल हो सकता है। हाँ हाँ गणित का रूल, गणित निकालो।
क्लियर है? a/2 × 2/b अगर है तो क्या होगा, दो दो को निकल जाएगा और a/b उत्तर आएगा। हाँ, इसीलिए तीसरा ब्रैकेट लिया, दोनों में से एक एक कम करने का। तो आप लोग तीसरा ब्रैकेट जो कह रहे हैं, मुझे तीसरा ब्रैकेट ही नहीं दिखता, दो ही ब्रैकेट दिखते हैं मेरे को। ओ घनांगुल का उसका एक हो गया, ओ गुणिले ए का 20 बटा ए 1 प्लस ए का 29 पहले वाले सेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। नहीं, वो नहीं चेंज होगा। 12 जो होने वाली है वो दूसरे और तीसरे में होने वाली है। हाँ, और वो भी कैसी होगी, ऊपर की नीचे के साथ, नीचे की ऊपर के साथ। नहीं समझ में। आप कौन से नंबर पर हो? वो 21 वाला ही बोल रही हूँ। हाँ, 21 वाले पर चलो। 21 वाले में पहले में तो कुछ हाथ नहीं लगाना है, घर के नीचे S9 P8 A3 को हाथ नहीं लगाना है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अब क्या है आगे, A 20 है, उसके नीचे 1 + A का 20 है। हाँ, ठीक है, अब इनको गुणाकार करना है 1 + A और उसके नीचे A। तो 1 + एक मिनट 1 + A का अर्थ क्या होता है? 1 + A का 1 + A के साथ में एक बार गुणाकार है। हाँ, 1 + A को एक उसी से गुणाकार एक बार करेंगे तो उत्तर क्या है, एक ही आएगा। एक ही आएगा। हाँ, तो 1 + A ही है, तो उसकी पावर 1 है और हाँ, नीचे वाले की पावर कितनी है, 20। 20 है। हाँ, तो ये दोनों का क्रॉसिंग हो जाएगा तो कितना होगा, ऊपर वाला हट जाएगा और हाँ, नीचे वाले की पावर 1 से कम होगी। 1 से कम होगी, इसीलिए 19 आ गया। हाँ, हाँ, वैसे ही A को भी देखो, A की 20 पावर है और उसके नीचे A की 1 पावर है, हाँ, वो दोनों में गुणाकार हो जाएगा। तो कितना होगा, नीचे वाला A निकल जाएगा, ऊपर वाले एक की पावर कम हो जाएगी, तो A 20 का A 19 हो जाएगा। और नीचे भी 19 हो जाएगा। नीचे तो 1 + A की वजह से हो गया था। हो गया। हाँ हाँ हाँ। 1 + A जो ब्रैकेट में है वो दूसरी संख्या है, उसमें A दिख रहा है करके आपको अलग अलग जगह पर A दिख रहा है करके किसी भी A के साथ में कोई भी काम नहीं कर सकते आप। ब्रैकेट में 1 + A है, उसका संवाद संयोग 1 + A के साथ ही हो सकता है, ब्रैकेट के साथ। अकेला A है, अगर ऊपर में A है तो ही नीचे वाले A के साथ में घट सकता है, बराबर नीचे वाले है। के साथ में कुछ नहीं घट सकता है, क्योंकि घ के नीचे भी A3 है। उसके साथ में क्यों नहीं घटा, क्योंकि घटाने वाला A भी नीचे है, तो नीचे वाले के साथ में कैसे घटाएगा, वो ऊपर वाले को घटाएगा। हाँ हाँ, चलिए। हाँ। अंजू पांड्या दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, मुझे थोड़ा सा बोलना सीखना है। एक्चुअली जैसे A² / 1 + A इसको कैसे बोलना मैं आपको बोलता हूं, देखिए। जी, घ डिवाइडेड बाय S⁻⁹ इंटू P⁸ इंटू ये तो आ गया A⁻²। भाई साहब, भाई हाँ साहब ये तो आ गया। हाँ, मुझे ये जैसे आवली का असंख्यात ना, तो इसको कैसे बोलेंगे, आवली का असंख्यात्वा भाग अधिक, जो हमने जैसे 6 नंबर में जैसे स्टार्टिंग में लिखा 1 + A जो नीचे आया है 22, तो आवली का असंख्यात्वा भाग अधिक। हाँ, आवली का एक अधिक आवली का संख्यात्मक भाग। जैसे A/A जो 1 + A किया ना, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, आवली का असंख्यात्वा आवली का भाग। असंख्यात्मक भाग बटा एक अधिक आवली का संख्यात्मक भाग। अच्छा, आवली का असंख्यात्वा भाग बटे एक अधिक आवली का असंख्यात्वा भाग। क्योंकि एक अर्थ आवली का संख्यात्मक भाग है। जी जी। और फिर जो यहाँ पर क्या हो गया, हमने, अगर अंक संदृष्टि से इसको देखेंगे, आवली के संख्यात्मक भाग को मैं अगर 10 कहता हूं, हाँ आवली के संख्यात्मक भाग को मैं 10 मानता हूं, तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 1 + 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। जी, आवली का असंख्यात्वा भाग एक अधिक ना, तो आवली के असंख्यात्मक भाग बटा एक अधिक आवली का असंख्यात्मक भाग, मतलब 10 बटा 1 अधिक 10, मतलब 10 बटा 11। अर्थ जी ये हो जाएगा इसका। जी। और फिर जब हमने इधर लिया 1 + A/A, तो फिर इसको भी आवली का एक अधिक एक आवली अधिक का, आवली का संख्यात्मक भाग बटे आवली का संख्यात्मक भाग। जी 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 ठीक है, जी जी भाई। चलिए। सब लोग पहुंचे 25 तक? हाँ बोलो, नहीं तो आज 5 बजेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो बैठने के लिए तैयार हूं। सब यहां तक ठीक है, 25 नंबर तक तो ठीक है।
चलिए अब झटाझट एकदम गर्दन हिल रही है, आगे बढ़ते हैं। अब 25 से आगे जाएंगे। अब इसी प्रकार 26, 27, 28 ये एक सेट बनेगा, 29, 30, 31 एक सेट बनेगा, और 32, 33, 34 ये एक सेट बनेगा। सेट का अर्थ क्या है कि तीन का जो सेट बनता है उसमें पहले वाले में आवली के असंख्यात विभाग मतलब एक कटेगा। ठीक है, देखो 26 में क्या है, अब ए रेस टू टू था, ए रेस टू टू था, वो कितना बन गया, ए रेस टू वन बन गया। ए रेस टू वन मतलब एक ही बचा है, ए वहां पर सिंगल ए बचा। ठीक है, अब 27 में जब आते हैं तो 27 में वो ए रेस टू वन वैसा का वैसा रहेगा। अब किसके साथ में होगी लड़ाई, जो ए रेस टू 16 16 था उसके साथ में अब वो 15 15 बन जाएगा। ठीक है, उसके नीचे 28 में क्या होगा, 28 में ए रेस टू 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए रेस टू 15 था, वो 14 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 29 में आते हैं। अब 29 में क्या होगा, अब 29 में जो आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करना था, तो जो एक सिंगल ए बचा था ए रेस टू वन, अब वो भी खत्म हो गया यहां पर। ठीक है, मतलब आवली के असंख्यात विभाग से जितना भाजित था वो सारा का सारा यहां पर खत्म हो गया है। कहां पर, 29 नंबर में। तो 30 नंबर में क्या आया, 30 नंबर में देखो, घ बटे एस रेस टू 9 इंटू पी रेस टू 8। अब यहां पर आवली का कुछ नहीं आया। क्लियर है, क्योंकि वो सारे खत्म हो चुके हैं। और आगे ए रेस टू 13 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए रेस टू 13, उनका 12 12 हो जाएगा, एक एक से खत्म होने के। अब उसके नीचे, अब देखो 32 में आ जाना। 32 में क्या है, 32 का गुणकार देखो जरा, क्योंकि सूक्ष्म से बादर जा रहा है, ये आवली के नहीं पल्ले के असंख्यात विभाग से होना चाहिए यहां पर। एक मिनट, ये गुणाकार तो सही किया है। आपको चेंज करना है 32 नंबर का गुणकार, वहां पर पल्ले के असंख्यात विभाग आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म से बादर में जा रहे हैं। ठीक है, 32 का गुणकार कितना होगा, पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणित। क्यों पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणित, क्योंकि सूक्ष्म से बादर में जा रहे हैं। फिर से देख लीजिएगा चार्ट, ये करेक्ट करके आ गया यहां पर, आप पीडीएफ में करेक्ट कर देना। 32 नंबर में गुणकार पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणित आ जाएगा। तो देखो पी से वहां पर अब गुणाकार कर दिया, अब क्या होगा, जो पी रेस टू 8 था वो अब पी रेस टू 7 बच गया, बाकी का जो का त्यों। फिर 33 और 34 में कौन घटेगा, ए रेस टू 12 और 1 प्लस ए रेस टू 12 था, वो 11 11 हो जाएगा। और 34 नंबर में वही ए रेस टू 11 ए रेस टू 10 बनेगा, और 1 प्लस ए 11 का 10 बन जाएगा। मतलब अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण पहले जैसा था वैसे ही आ गया। क्लियर है, 34 तक क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते आगे। अब देखो 35 में क्या है, 35 में पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणाकार है, क्योंकि बादर से बादर में आ जाएंगे, बादर से बादर में आ जाएंगे। तो P से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो P रेस टू 7 जो था वो P रेस टू 6 बन गया। और 36 37 में अंगुल के असंख्यात विभाग से अधिक, अर्थात A रेस टू 10 का 9 और 1 प्लस A रेस टू 10 का 9, तो 9 9 हो गया। और 37 में वही 8 8 हो जाएगा, A रेस टू 9 और 1 प्लस A रेस टू 9 का 8 8 बन जाएगा। 37 नंबर में देखा, क्योंकि अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण वहां पर गुणकार है।
हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग बस से उतर गए हैं। 230 की संख्या 155 आ गई है, कोई बात नहीं है। जितने बस में है वो सारा उपयोग करिए, ठीक है? क्योंकि ये सबके लिए है ही नहीं, सब लोग इसका ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। पुण्य और पुरुषार्थ दोनों चाहिए यहां पर। अब चलते आगे। अब 38, 39 और 40, ये एक सेट है। वैसे ही 41, 42 और 43, ये एक सेट है। तो वहां पर भी इसी प्रकार से होगा। तो घटते 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 अब 43 में क्या आएगा, कौन बताएगा? 43 में क्या आएगा? इसी प्रकार से घटते जाएगा। अंगुल के असंख्यात विभाग है तो ए और 1 + ए घटेगा। पल्ले के असंख्यात विभाग है तो पी घटेगा। बस लॉजिक वही है। कुसुम निधि कलकत्ता, बताइए 43 नंबर पर क्या आएगा अवगाहना? 43 नंबर की अवगाहना क्या आएगी? अभी अभी आप कॉपी पेस्ट, अभी आपको कॉपी पर लिखने के लिए हमने ज्यादा समय नहीं दिया, आप स्क्रीन देख करके भी बोल सकते हो। हाँ, अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण जो हम निकलेगा, तो वो घनांगुल को जब हम करेंगे तो जो अंगुल का संख्या मतलब ए घनांगुल बटे S-9 इंटू P⁴ इंटू A⁻5 है, तो वो घट करके A4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और बटे 1 + A जो है वो 5 घट करके 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे हमने घटा दिया। आगे वाला थर्ड नंबर में जो 1 + A है उससे नीचे वाला कट गया, और नीचे जो A है उससे ऊपर वाला A कट। बहुत बढ़िया। तो ये 43 नंबर तक हम लोग यहाँ पर आ गए। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेस किया है। अनमुट, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं मतलब आप पूछ रहे थे ना कौन जवाब देगा, तो मैं हैंड अच्छा अच्छा, चलो फिर। अभी 43 का तो आपने बता, हैंड रेस तो हुआ है, अनम्यूट भी हुआ है, तो 43 के आगे बता देना आप। 44 में देखो, इसमें आ गया ना मतलब ऊपर घा का S9P3 आएगा नीचे, और A5 ऑब्लिक A+1 का 5। एक मिनट, 44 नंबर में, 44 नंबर तो सीधा सीधा है बादर टू बादर। इसका मतलब है कि सिर्फ पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणित होगा तो सिर्फ पी घटेगा और कुछ नहीं घटेगा। पी घटेगा बस, और कुछ नहीं घटेगा, है ना? 45 में ए और 1 + A घटेगा, ये घटता चले जाएंगे। हाँ, तो अब 47 में क्या आ गया? 47 में आ गया घा बटे S9, नीचे आ जाएगा S9P2। बहुत बढ़िया। और A3 और A+1 का 3। नहीं, A2 बनेगा और 1 + A का भी 2 बनेगा। नहीं घटेगा कहाँ, यहाँ पे घट तो P आ गया ना, यहाँ घटेगा कहाँ? A+A3 तो ऊपर ही आ रहा है। ऊपर वाले जो था 2 वही आएगा ना। 46 का ही तो एज इट इज नीचे आएगा। 46 में A3 है ना, 46 में A3 का A2 हो गया ना। 46 में A3 है, 46 में A2 कैसे हो जाएगा? अंगुल की संख्या पे भाग है 46। नहीं तो 46 में 4 - 1 हुआ है ना वहां पे। नहीं देखो, 45 में 4 था। 45 में 3 था सर। 44 में 4 था। 44 में मेरा 5 आ रहा है। अब देखिए, देखना पड़ेगा ना, मेरा 5 आ रहा है। 44 में 5 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो घटना ही नहीं है। जो 43 में होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। तो 43 में 5 है ना। एक मिनट, 43 में कितना है देखते हैं। 5 है। 43 में 4 है सर। ऊपर से गलत ही आ रहा होगा, कहीं से घट गया होगा। क्योंकि 42 में 5 है, 41 में तो कुछ नहीं, 41 में तो घटेगा ही नहीं, मतलब वो वाला घटेगा नहीं। 40 में 6 है, 39 में 7 है, 37 में 8 है, 36 में 9 है। वो कहीं जो है ना वो, हाँ, एक नंबर कहीं तो आपका देख लीजिए, छूट गया सर। गड़बड़ा गया, कहीं गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, निकालो उसको। देखना पड़ेगा कहाँ तक सही है। 37 में कितना आया ये बताओ। 37 में बता देते, रुको। 37 में 8 बच जाता है। A⁸ डिवाइडेड बाय 1 + A⁸. ठीक है, फिर 39 में 7 आएगा। 39 में 7 आया। 39 7 आया। 40 में 6 आया। 40 में 6 आया। ठीक है, फिर 42 में 5 और 43 में 4। हाँ, वो एक बीच में मेरा जो है ना वो छूट गया है। ठीक, सही कह रहे हैं।
तो 43 में जो है वो 43 में, हाँ एक छूट गया मेरा, ठीक करना पड़ेगा। हाँ 40 को छोड़ दिया मैं, मतलब भूल गया 40 को। कोई बात नहीं, चलो तो आप 7 में चल रहे हैं, ठीक है। वैसे निकाल दिया आगे तक, लेकिन वो भूल गया ना, एक भूल हमें गया, क्या है ना, आपने भैया आपने रिजर्वेशन हमारी बस का किया है और दूसरी बस पे बैठना पड़े, ये ठीक नहीं है ना। इसलिए हम देखते कि भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलो कहाँ तक आ गए अब? 49 पे है। 46, 44 में देखो, 44 में पल्ले की अपेक्षा से एक घट गया तो P3 हो गया। हाँ P3 हो गया। 45, 46 में A रेस A3 हो जाएगा, यहाँ आप कह रहे हैं A3 हो गया, A+1 3 हो गया यहाँ। और 46 में A2 हो जाएगा। फर्स्ट में A2 हो जाएगा, ये भी A2 हो जाएगा। अब 47 में देखिए P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा। हाँ 47 में P2 होगा, बहुत बढ़िया। 48 में A1 1 + A1 होगा, A1 हो जाएगा, A1 बटे A1 बना। और 49 में वो भी खत्म हो जाएगा, हाँ वो भी खत्म हो जाएगा। तो 49 में ये जो A डिवाइडेड बाय 1 + A था ये पूरा हट गया। हाँ 49 में, ठीक है। तो 49 में क्या आएगा? 49 का उत्तर घनांगुल बटे S⁻⁹ और P⁻², इतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है। S9 P2, हाँ घ डिवाइडेड बाय S9 P2, इतना ही आएगा। ठीक है। चलिए अब चलते 50 की तरफ। अब 50 को देखो, 50 में सिर्फ पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणित है, और 50 51, अब ये दोनों में, क्योंकि ये विशेष अधिक वाला जो है ये 49 तक ही था, अब वो खत्म हो गया। अब दोनों खत्म हो जाएंगे। हाँ अब देखो, हमने जो पहले चार्ट बनाया था ना, उसमें भी 49 50 में ही वो 48 49 तक ही अंगुल के असंख्यात विभाग का था, इसके आगे नहीं है। और इसके आगे क्यों नहीं है? हम लोग देखते आ रहे हो कि एक 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 कटते 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 वो वैनिश हो गया, वो खत्म हो गया, है ना। और पहले भी देखना, वो जहां पर आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण था वो जहां तक था वहां तक ही है, उसके बाद में फिर पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण चालू हो गया, क्योंकि आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण बचा ही नहीं कहीं पर। ठीक है। तो अब आकर के 50 में क्या होगा? पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करोगे तो P2 का P1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 51 में क्या होगा? फिर से और एक बार पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करने से अब P भी खत्म हो गया, मतलब पल्ले के असंख्यात विभाग हो जाएगा, और घनांगुल के नीचे सिर्फ S9 बचेगा 51 में। जी बिल्कुल, S9 बचा। इसका अर्थ क्या हो गया? घनांगुल का संख्यात भाग प्रमाण इतना ही होगा, है ना। अब P2 में चलो, अब 52 में चलो। अब 52 में क्या है देखो, अब पल्ले के असंख्यात विभाग से नहीं है, अब संख्यात गुना है। अब गुणकार यहां से संख्यात गुना चालू हो जाएगा, हो गया 52 नंबर में। अब संख्यात गुना चालू होने से क्या हो जाएगा? S9 वाला जो बचा है वो अब घटते 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 चला जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे, 53 से आगे देखिए क्या होता है। अब देखो 53, 54, 55, 58 और 59, यहां तक 53 से लेकर 59 तक संख्यात 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 गुना है, एक एक S घटते 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 आएगा। तो 59 आते आते घनांगुल के नीचे S का एक ही बचेगा, घनांगुल का एक ही बचेगा, S का एक बचेगा, ठीक है। तो घनांगुल का संख्यात्मक भाग इधर आ जाएगा। अब 60 नंबर पर थोड़ा सा ध्यान देना है सब लोगों को, बिल्कुल ध्यान दीजिए 60 नंबर पर क्या हो रहा है। अब 59 का क्या है? 59 के संख्यात गुना होगा, तो 59 में क्या बचा था? 59 में घ डिवाइडेड बाय S1 बचा था। जी जी जी। और उसको संख्यात गुना करना है जी। तो अपने अब तक के तरीके से क्या होना चाहिए था? सिर्फ घनांगुल उत्तर आना चाहिए था, हाँ है ना। आचार्य कहते हैं घनांगुल उत्तर नहीं आता है, संख्यात घनांगुल उत्तर आता है। क्यों? क्योंकि 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना है, और 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोष होती है, तो 3 कोष घनांगुल कैसे होगा? प्रश्न समझो ठीक से, 3 कोष घनांगुल कैसे होगा? घनांगुल को 3/4 इंच है,
पौना इंच है तो पौना इंच को 3 कोस कहोगे क्या? नहीं कहेंगे। और अपने गणित से तो कितना आएगा? अकेला घनांगुल आएगा, क्योंकि संख्यात को संख्यात काट कर निकल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर विशेष टिप्पण आपको देना, जो हमने वहां पर पीडीएफ में भी लिखा है। आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ गुणकार का जो संख्यात गुना है वो ज्यादा है किससे? जो भाजित वाला संख्यात है उससे ज्यादा है। मतलब संख्यात गुना जो करोगे वो मान लीजिए 100 है, और भाजित वाला संख्यात अगर 10 है तो उत्तर क्या आएगा? 100 गुना घनांगुल बटा 10। उत्तर क्या आएगा? घनांगुल नहीं आएगा, 10 घनांगुल आएगा। नहीं समझ में आया। घनांगुल का संख्यात गुना आया कि नहीं आया? संख्यात घनांगुल उत्तर आया कि नहीं आया? बस संख्यात घनांगुल 3 कोष को संख्यात घनांगुल कह सकते हैं। 3 कोष को संख्यात घनांगुल कह सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 3 कोष के अगर आप घनांगुल में कन्वर्ट करोगे कितने 1000, 2000, लाख कितने आएंगे, बट वो संख्यात ही तो आएंगे, तो संख्यात घनांगुल आएगा। बात समझ में आ गई बात यहां पर? तो गणित के हिसाब से सिर्फ संख्यात को संख्यात हमें घटाना नहीं है वहां पर, और घटा करके भी वहां लिखना है या गुणकार के संख्यात का प्रमाण भाजित करने वाले संख्यात से अधिक है, इसीलिए इसका लब्ध, इसका उत्तर संख्यात घनांगुल अर्थात 3 कोस आता है। ठीक है। अब संख्यात घनांगुल को 61 नंबर में फिर संख्यात से गुणाकार करना है तो कितने आएंगे? संख्यात घनांगुल को और संख्यात से गुणा करने से संख्यात घनांगुल ही आएंगे, और वो कितना है? 1 योजन। 61 नंबर कौन है? चतुरेंद्र की उत्कृष्ट अवगाहना, वो 1 योजन मतलब 4 कोश है। ठीक है, तो वो वहां पर बढ़ गया। अब चलते आगे। अब कौन बचा? स्थान क्रमांक 62, 63 और 64। तो 62 में क्या है? पहले वाले संख्यात घनांगुल को फिर से संख्यात से गुना करने से वो भी संख्यात घनांगुल अर्थात 12 योजन आएगा। 63 में फिर संख्यात घनांगुल मतलब कुछ अधिक 1000 योजन आएगा, और 64 में और संख्यात करने से महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना जो है 500 बड़ा 250 बटा 1000 गुना 500 गुना 250, ये आकर के संख्यात घनांगुल तक ये आ जाएगी। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इसको एक से लेकर के सभी अवगाहनों का प्रमाण हमें निकाल दिया। और इसके नीचे जो चार्ट दिया है वो हमने पहले वाली गाथा में 100 नंबर की गाथा में ये चार्ट हमने देखा था। अब देखिए यहां पर सूक्ष्म निगोदय अलब्ध पर्याप्त की जगन्य घनांगुल का संख्यात्वा भाग, वो कौन सा असंख्यात्वा भाग है? घनांगुल बटा संख्यात को 9s⁻⁹ p⁻⁹ a⁻⁹ गुना a⁻22 बटा 1 + a⁻22, ये घनांगुल का संख्यात्वा भाग है। और फिर नीचे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना कितनी आएगी? तो पहले वाले से उत्तरोत्तर संख्यात 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 गुना ज्यादा, क्योंकि 2 इंद्रिय त्रस है, वहां पर गुणाकार संख्यात होता है, वहां पर संख्यात से गुणकार होते होते बढ़ जाएगा। ये जगन्य की अपेक्षा से ये चार्ट सिद्ध हो जाता है, प्रमाण हो जाता है। और उत्कृष्ट अवगाहना देखिए, वो तो पहले से ऊपर वाले चार्ट में उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुना सिद्ध हो चुकी है। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय, महान उपकारी गौतम गणधर भगवान की जय, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। और इसमें सहायता करने वाले केशव वर्णी जी की महाराज हो, या फिर उसके साथ में विद्वानों की अपेक्षा से अलग अलग विद्वान हो, कैलाश चंद्र शास्त्री हो, आदिनाथ उपाध्याय जी हो, ऐसे सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये ज्ञान हम तक पहुंचा है, महावीर भगवान का गणित हम तक पहुंच पाया है। बात समझ में आ रही है सबको? आनंद आ रहा है? आपके चेहरे बता रहे कि किस प्रकार से आनंद आ रहा है, रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि इसको जब समझा और जब ये चार्ट बने तब जाकर के उसका आनंद समझ में आता है कि हाँ, ये सिर्फ पढ़ने की रटने की बात नहीं है, ये सिद्ध करने की बात है, चिंतन की बात है। एक एक स्थान पर जो जो उन्होंने गुणकार बताया है उस गुणकार को लगाते 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 आएंगे तो उत्तर यहां तक हो जाएगा। और विशेष धन्यवाद हमारी कुसुम दीदी का, अगर उस दिन जिज्ञासा नहीं होती तो शायद ये विषय इतनी सूक्ष्मता में हम नहीं घुसते। और मैंने बताया आपको कि बहुत कम लोग हैं
एक विकास जी छाबड़ा है जिनके प्रवचन में हमने देखा कि वो इतने डिटेल्स में घुसे हैं, और उनके भी हमने जब देखा तब हमें वहां पर एक चार्ट में कहीं तो धूसर सा दिखाई दिया कि इन्होंने इस प्रकार से बनाया है। बाकी किसी ने भी, बड़े बड़े साधुओं के भी हमने प्रवचन देखे, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया है, बट हम लोग समझ पाए, अच्छी बात है। जो समझे वो भी अच्छे, जो नहीं समझे समझने का प्रयास करे, महावीर भगवान की वाणी को समझे। इतना सूक्ष्मता में जाने का सबको कारण होता है ऐसा नहीं है, किंतु क्यों सूक्ष्मता में जाने का? क्योंकि ये चिंतन का विषय है कि कैसे एक जीव की अवगाहना फिर आगे बढ़ करके बढ़ जाती है, फिर और आगे बढ़ती है। हर जगह असंख्यात नहीं, असंख्यात कहाँ लगता है, कहाँ संख्यात लगता है, ये चिंतन का विषय जो है वो बहुत तरीके से इसमें मिल जाता है। ठीक है, आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बिल्कुल 4 बज गए, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, पर ये आधा घंटा अगर तोड़ करके कल करते तो ये आधे घंटे को कल 1.5 घंटा लगेगा। इसलिए आज हमने आधे, क्योंकि अब इस विषय को हमें पूर्णता की ओर लेकर के बस कुल अधिकार बचा है, उस कुल अधिकार की चर्चा करके जीव समाज की पूर्णता करके पर्याप्ति की तरफ बढ़ना है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अरद्वकोद्भवद्वादशांगमयी शुद्ध मात की जय। अंजलि दीदी, आज निष्ठापन क्रिया करिए, क्योंकि माता जी के स्वाध्याय का समय पूर्ण हो चुका है, तो हम लोग यहीं पर निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं। आता आता अपराणिक, अपराणिकच आहे ना? अपराणिक सही है। आता अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुतभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हिरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सव्वसा